ये आत्मा ही सबका आधार है। इसी आत्मा से ये मकान खड़ा है, इसी आत्मा से ये माइक बोल रहा है, इसी आत्मा से ये शरीर चल रहा है, इसी आत्मा से गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, ट्रेनें चल रही हैं, हवाई जहाज़ चल रही है, चंद्रयान चंद्रमा पर गया हुआ। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। क्या जाने भाई, क्या जाने, क्या जाने भाई, क्या जाने। क्या जाने भाई, क्या जाने, क्या जाने भाई, क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। भक्ति का मार्ग है अति जीना, भक्ति का मार्ग है अति जीना। जब मकरी का तार, निगुरा क्या जाने। हाँ, जब मकरी का तार, गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। क्या जाने भाई, क्या जाने, क्या जाने भाई, क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। गहरी नदिया नाव पुराने, गहरी नदिया नाव पुराने, नाव पुरानी हो, नाव पुरानी। गहरी नदिया नाव पुराने, बिन उतरे जा पार, निगुरा क्या जाने। हाँ, बिन उतरे जा पार, निगुरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। क्या जाने भाई, क्या जाने, क्या जाने भाई, क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। सत्य की नाव सूरत की बल्ले, सत्य की नाव सूरत की बल्ले, सूरत की बल्ले, सूरत की बल्ले। सत्य की नाव सूरत के बल्ले, सतगुरु खेवन हार निगुरा क्या जाने। हाँ सतगुरु खेवन हार निगुरा क्या जाने।
हाँ सतगुरु के वनहार निगुरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा अपार निगुरा क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा अपार निगुरा क्या जाने। धर्म दास बिनवै कर जोरे। धर्म दास बिनवै कर जोरे। हंसन के कड़िहार निगुरा क्या जाने। हंसन के कड़िहार निगुरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा अपार निगुरा क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा अपार निगुरा क्या जाने। बोले सद्गुरुदेव की जय। अर्चनी बंदनी मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, आप लोगों के समक्ष कुछ देर कुछ बातें प्रस्तुत है। मैं अपनी बातें एक उदाहरण से रखूँगा। एक बहू थी, भक्त घर की बहू थी, लेकिन होशियार थी। अपने घर में मेहनत बहुत करती थी, सब उससे बहुत खुश थे। ससुर भी बेटी की तरह मानते थे, सास भी अपनी बेटी की तरह मानती थी। उस परिवार में सब उसका बहुत आदर करते थे। लेकिन उसकी एक आदत थी, घर में जो दूध होता था, माने दूध दही घी जो भी होता था, वो सब खा जाती थी। तो सास को थोड़ा सा टेंशन होता था कि ये बचने ही नहीं देती है, सब खा जाती है। मेहनत बहुत करती है लेकिन किसी के लिए सोचती नहीं है, सब खा जाती है। तो सास एक सभा बुलाई, सभा बुला करके अपने बहू की बड़ी प्रशंसा किया। लेकिन अंत में कहती है एक कमी है, ये दूध दही जो भी होता है, मट्ठा सब खा जाती है, किसी को बचने नहीं देती है। तो बस ये इसमें से थोड़ा सा सुधार कर लें। सब इसकी अच्छी बात है, सब मेहनत करती है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा कंट्रोल रखे, संयम रखे। ऐसे कह दो कि एक ही चीज़ खाए, कुछ भी खाए लेकिन एक चीज़ खाए। तो एक चीज़ खाएगी तो कम से कम कुछ तो बचा रहेगा। तो बहू भी सोचती अच्छा सासू माई की तो बड़ी कड़ी आज्ञा है, मानना ही पड़ेगा। तो सुबह वो क्या करती है, दूध दूहती है और दूध ही पी जाती है। अब रोज़ डेली वो अब दूध खा जाती थी, पी जाती थी। तो क्या माना जाएगा, बहू को होशियार माना जाएगा। लेकिन संत लोग बहुत होशियार मानते हैं, क्योंकि ऐसी बहू होना चाहिए। खास बात यहाँ जो सिखाना चाहते हैं हम
या संत गुरुजन जो बताना चाहते हैं वो क्या है। सदगुरु कहते हैं मूल गहे ते काम है तय मत भरम भुलाओ। मूल गहे थे, मूल को पकड़ लो फिर सब अपने आप कंट्रोल में आ जाता है, सब अपने बस में हो जाता है। तो मूल क्या है? तो दूध क्या है? मन। लोग कहते हैं ना मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन ठीक हो जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है। तो व्यवहार में तो ये बात गड़बड़ है कि बहुत सब कुछ खा जाए किसी को ना बचने दे, व्यवहार की दृष्टि से तो गलत है। लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से यहाँ पर यह है कि मन को सही करो। मूल में जैसे उसने मूल को पकड़ लिया तो दूध दही की बातें ख़त्म हो गई। ऐसे ही जब हम मन को बदल लेते हैं, मन को संभाल लेते हैं, मन में दया भाव, करुणा भाव, प्रेम भाव पैदा कर लेते हैं, सहनशीलता अपना लेते हैं, विश्वास पैदा कर लेते हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे में दूसरे के दर्द में दुख में शामिल हो जाते हैं, तो ये मूल है। मूल को अगर आप सही कर लेते हैं तो परिवार को स्वर्ग बनाने में देरी नहीं लगेगी। उसके लिए आपको पूजा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पूजा पाठ ये सब एक प्रकार से दूध दही है। ये तब है जब आप हैं, आपका मन है, आपकी मान्यता है। आपकी मान्यता सही हो जाए, आप सही हो जाएं तो पूजा पाठ अपने आप सब सही हो जाएगा। पूजा पाठ हमारा तब सफल होता है जब आप सही होते हैं, आपकी मान्यता सही होती है। तो जैसे बहू होशियारी करके दूध का उपयोग कर लिया तो सारी कहानी ख़त्म हो गई। बस वैसे ही अगर हम भी मूल को पकड़ लें, मन रूपी दूध को पवित्र बना लें, अर्थात साफ कर लें, अर्थात उसको खा लें, प्रयोग कर लें, अपने जीवन में बस में कर लें, तो निश्चित है सब कुछ सही हो सकता है। मन के कारण ही वाणी से गलत आवाज़ निकलती है, मन के कारण ही मन गंदा सोचता है, मन की मान्यता के कारण ही परिवार में तमाम द्वंद्व है। भाई भाई में पटरी नहीं खाती है, पिता पुत्र में पटरी नहीं खाती है, सास बहू में पटरी नहीं खाती है, केवल मन ही उसमें कारण है। लोग कहते हैं हम उसके कारण दुखी हैं, कोई कहता है भाई के कारण दुखी हैं, कोई कहता है पत्नी के कारण दुखी हैं, कोई कहता है माँ के कारण दुखी हैं, कोई कहता है बहन के कारण दुखी हैं, कोई कहता है बहू सास के कारण दुखी हैं। ये कहने की बात है, कहीं न कहीं इसमें हमारा मन कारण है। अगर मन को हम सही कर लें तो ये सारे अपने आप दुख खत्म हो जाएंगे। मन में तमाम तरह के द्वंद्व, अविश्वास, शंका, संदेह और वासनाएं, विकार, मान्यताएं भरी पड़ी हैं। चाहनाएं इतनी हैं कि क्या कहें, और चाहना ही दुख देती है। सद्गुरु संत जो हमें सिखाते हैं वो त्याग भाव सिखाते हैं। जब आप त्याग भाव रखेंगे तो धरती को स्वर्ग बनाने में देर नहीं लगेगी। ये संत गुरुजनों को देख करके अनुभव किया जा सकता है। उन्होंने थोड़ा त्याग किया, सब कुछ उनके पास आ गया। ऐसा नहीं कि सब कुछ मिल जाने से और दुखी हो गए, महान सुखी हो गए, क्योंकि व्यवहार वाला दुख तो उनका बिल्कुल ख़त्म हो गया। ना उन्हें कमाने की चिंता है, ना उन्हें लेने देने की चिंता है, ना कर्ज पटाने की चिंता है, ना कुछ ना शादी ब्याह करने की चिंता है, ना बेटी बेटा का चिंता है, कोई झंझट नहीं। व्यवहार वाला दुख तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। लेकिन मानसिक तनाव बिल्कुल ख़त्म हो गया उनका, क्योंकि अपने वासनाओं को, अपने विकारों को, अपने मन के गंदगी को बिल्कुल दूर कर लिए। और साधक को, संत को, भक्त को वो शिक्षा देते हैं ताकि उनका भी जीवन पवित्र हो सके और वो भी अपने मन को निर्मल बना सकें। तो बहू से हमें ये सीख लेना है कि मन को सही रखो, क्योंकि मूल गहे ते काम है। मूल को पकड़ लेने से सारा काम अपने आप बन जाता है। अगर मूल सही हो जाए, जैसे नींव अगर सही है तो चाहे जितना बड़ा मकान बना डालें खतरा नहीं होगा। लेकिन नींव कमज़ोर है तो थोड़े दिन में थोड़ा से बनाएंगे मकान, वो भी गिर जाएगा। कई घटनाएं ऐसी घटती है, देखने में आता है।
तो मूल को हमें सही रखना है। आज देखो रोड बनता है, साल भर में बिगड़ जाता है, क्योंकि मूल में ही कमजोरी है। मूल अगर सही हो जाए, जिस गांव में सही से रोड बनाया जाता है कई साल चलता है। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है। यहाँ पर बात ये बताई जा रही, मूल बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो अपनो जग में होए हंसाए। अपना ही काम बिगाड़ करके हंसी के पात्र हम बन जाते हैं। अपना काम कहा जाता है, चार शराबी ठेका दारू के अड्डे पर गए, खूब शराब पिए और पी करके चल दिए। उनको गंगा के उस पार जाना था और शाम का समय हो गया। गए, नाव में बैठ लिए, नाव चलाना शुरू कर दिए। चला रहे हैं, बहुत खुश हैं, मगन हैं कि हमारी नाव बढ़िया जा रही है और ठंडी ठंडी हवा का लाभ ले रहे हैं, आनंद आ रहा है। बैठे हैं, खूब मस्ती में डूबे हैं। चलाते 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 सुबह हो गई। जब उनका नशा उतरा तो देखते हैं कि नाव वहीं की वहीं है, नाव आगे बढ़ी ही नहीं। नाव क्यों नहीं आगे बढ़ी? क्योंकि वो खूंटे से बंधी थी। खूंटा में देखते हैं, देखे होंगे, कई किनारे गए होंगे तो कि खूंटे में नाव को बांध दिया जाता है शाम को। तो खूंटे में वो नाव बंधी थी, उसको खोले ही नहीं थे, तो आगे वो गए ही नहीं। जब देखते हैं तो वही मंदिर है, वही किनारा है, वही पेड़ है, वही घाट है, सब कुछ वही है, मंजिल मिला ही नहीं। कारण रस्सी खोले नहीं। ये रस्सी क्या है? आसक्ति की रस्सी है। और खूंटा क्या है? मान्यता का खूंटा है। हम अपना इतना मान्यता का खूंटा गाड़ दिए हैं। कोई मानता है, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है। ये मान्यता के चक्कर में पति पत्नी में पटरी नहीं खाता। कैसे? एक कृष्ण को मानता है, एक राम को मानती है। अब दोनों इतना मान लिए हैं कि द्वंद्व होता है। क्यों होता है? वो कहती है मेरा राम बड़ा, वो कहते हैं मेरा कृष्ण बड़ा। अरे कौन बड़ा, कौन छोटा? आप हैं इसलिए बड़ा छोटा का चक्कर है। आप ना होते तो बड़ा छोटा का चक्कर ही ना होता। तो आप अपने को क्यों नहीं समझ रहे हैं? सद्गुरु रविदास देव इसका बड़ा अच्छा उदाहरण देते थे। कोई ऐसे ही रामकृष्ण की मान्यता वाले पति पत्नी आए थे सद्गुरु रविदास देव से, कहते हैं साहब इनको समझा दो। वो कहते हैं साहब इनको समझा दो। साहब कहते हैं बात क्या है? तो बताएं कि ये कहते हैं हमारे राम बड़े और हम कहते हैं हमारे कृष्ण बड़े, बस इसी का झगड़ा है। तो साहब क्या कहते हैं? वो देवी को समझाते हुए कहते हैं कि अच्छा ये बताओ तुम्हारे परिवार में तुम अकेली हो, कितने लोग हैं? कहा नहीं मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पति हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे सास हैं, मेरे ससुर हैं, जेठ हैं, जेठानी हैं, बड़ा परिवार है। तो कहा अच्छा ये बताओ जब शादी हुई तो किससे हुई है? कहा तुम्हारे पति से। कहा पति को केवल भोजन नहीं देती हो, पति से शादी हुई है लेकिन भोजन सबको देती हो, जेठ को भी देती हो, जेठानी को भी देती हो, सास ससुर को भी देती हो, भाई बंधुओं को देती हो, देवर को देते हो, सबके देते हो। सबको क्यों देते हो? शादी तो पति से हुई है तुम्हारे। बस ऐसे ही समर्पित तुम अपने पति को रहती हो, सब कुछ अपने पति से अधिकार रखती हो, मांगने देने लेने कहने सुनने जो भी है अपने पति से अधिकार रखती हो और किसी पर अधिकार नहीं जमाती हो, लेकिन भोजन सबको देती हो। बस ऐसे ही आप कृष्ण के सामने झुक जाओ तो क्या छोटी हो जाओगी? या राम के सामने झुक जाओ तो क्या छोटे हो जाओगे? कहीं भी जैसे हमारे लोगों के सामने कोई आते हैं तो कहते हैं जय राम भैया, तो जय राम कहने में हम छोटे हो जाएंगे। कोई कहते हैं कृष्ण कृष्ण, जय श्री कृष्ण, तो क्या हो गया? थोड़ा बोल दीजिए। ये व्यवहार है, केवल कहने की एक प्रथा है। सामने मिलेंगे तो जो जिसकी मान्यता है वो कुछ ना कुछ बोलेगा ही। कोई नमस्कार करेगा, कोई जय राम कहेगा, कोई जय श्री कृष्ण। एक तो बोल रहे थे
महाराज राधे राधे, हम कहीं राधे राधे, अब क्या कहें उनको। अब वो हमारे साहिब बंदगी की भाषा वो जानता ही नहीं, तो आखिर राधे राधे कहेगा, जय श्री कृष्ण कहेगा, कुछ भी कहेगा। थोड़ा हाँ में हाँ मिला लिए तो क्या घाटा लग गया? कुछ घाटा नहीं है, बस भावनाओं का अंतर है। इतना शब्दों को हम पकड़ लिए हैं कि बस टकरा जाते हैं। क्या टकराना, 2 दिन की जिंदगी, कोई किसी से क्यों रूठे। अरे 4 दिन यहाँ आए हो, चल दोगे, क्या लेकर आए हो, क्या लेकर के जाओगे। किसी ने कहा आँख मूंदी सपना गया, आँख मूंदी अपना गया, आँख खुली सपना गया, 2 दिन की जिंदगी अंत समय दफना गया। अंत में तो दफन होना है। थोड़ी सी ज़मीन मिलने वाली है, वो भी आजकल नहीं मिलती है। गांव में देहात में किसानों के यहाँ तो मिल जाती है, शहर में तो सीधा मशीन भेज देते हैं, वहाँ फूंक करके राख कर दिया जाता है। कुछ नहीं मिलने वाला है। किसका अहंकार करते हो, किस बात को लेकर के ऐठे ऐठे घूम रहे हो, किस मान्यता में फूले फूले घूम रहे हो। हमारी मान्यता में है कि हम नहीं कमाएंगे तो बच्चे क्या खाएंगे, भूखे मर जाएंगे, और बच्चे कह रहे हैं कम मरे, बुढ़ाऊ तो छुट्टी मिले। क्या तमाशा है। हम पिता बने बैठे हैं और वो पिता कहने को तैयार ही नहीं है। हम भाई बने बैठे हैं, वो भाई कहने को तैयार ही नहीं है। अरे हम बस मनुष्य बन जाएं। हम देवता मानते हैं, भगवान मानते हैं, तमाम मान्यता अपने मन में बैठा रखे हैं, लेकिन देवता किसे कहना चाहिए। हमारे शास्त्रों में बात आती है 4 देवता के लिए, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। 4 देवता के अलावा दुनिया में कोई देवता है ही नहीं। माता देवता है, पिता देवता है, अतिथि देवता है और गुरु देवता है। इसके अलावा देवता कहाँ पाओगे। इसके अलावा अगर कुछ देवता आप मानते हो तो मन की मान्यता मात्र है, आसक्ति की खूंटे में बंधे हो। वो मान्यता क्या है, 4 हाथ 8 हाथ 10 हाथ वाली देवी 9 दिन पूज करके तालाब में, गंगा जी में ले जाके डुबा देते हो। अगर बहुत पूजा करने का शौक है तो कोई रख लो अंदर, पूजते रहो और उसी से घर की नौकरी, पढ़ाई लिखाई सब करवा लिया करो। देवताओं को लोग घूसखोर बना दिए हैं। लड्डू चढ़ा दो सारा काम बन जाता है, चुनरी चढ़ा दो सारा काम बन जाता है। क्या तमाशा है। भगवान के सामने भगवान को बिल्कुल खिलवाड़ बना लिए। संत गुरजन कहते हैं भग्न कर दिया वान, उसे कहते हैं भगवान। जो अपने बुराइयों को दूर कर लेता है वही भगवान हो जाता है। क्या हमें बुराई है? गंगा में नहा करके अगर क्रोध दूर हो जाता हो, लोभ दूर हो जाता हो, वासनाएं दूर हो जाती हैं तो गंगा में सबको नहाना चाहिए। मंदिर पूज करके अगर आपकी वासनाएं दूर हो जाती हैं तो पूजने में क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं, आप मंदिर में घंटों पूजा करते हैं लेकिन दुकान में कांटा मार लेते हैं, दुकान वाले ग्राहक को ठग लेते हैं। ऑफिस में बैठते हैं तो घूस लिए बिना काम नहीं करते हैं, घंटों पूजा करते हैं। क्या लाभ हो रहा है? आपके अंदर की जो गंदगी है वो तो वैसे की वैसी बनी है। पान वैसे खा रहे हैं, गुटखा वैसे खा रहे हैं, तम्बाकू वैसे खा रहे हैं, गाली वैसे दे रहे हैं। और गाली देते समय न झाड़ू, न बकरी, न कुकुर, न बिलारी, न बेटी, न बेटा, कुछ को नहीं समझते हैं, सबको गाली देते रहते हैं। आदत पड़ी है। इतना आदत गंदी हो गई है कि हम अपने स्वभाव को, अपने जीवन को समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैं शुरू में कहा था कि मूल को पकड़ें। मूल है हमारा मन। मन अगर हमारा सही हो जाए तो सासू अपने आप बेटी मान लेगी। मन हमारा सही हो जाए तो बहू अपने आप माँ मान लेगी। मन हमारा सही हो जाए तो पति पत्नी में कभी झगड़ा होगा ही नहीं। पति पत्नी का प्रेम 3 पीढ़ी का उद्धार करता है। पति पत्नी में प्रेम रहता है तो बच्चों को संस्कार मिलता है। पति पत्नी में प्रेम रहता है तो माता पिता की सेवा होती है और वो स्वयं सुखी रहते हैं। बच्चों को संस्कार अलग से मिल जाता है। बच्चों को संस्कार देना चाहते हैं लेकिन स्वयं को संस्कारी बने रहना चाहते हैं। बच्चों को नशा मुक्त देखना चाहते हैं लेकिन स्वयं के मुख को भुंजवा का भाड़ बनाए बैठे हैं। भुंजवा के भाड़ होता है ना, उसमें कंडी झोंको, कुछ भी झोंक दो, भूसा, कंडी, लकड़ी, पाती सब झोंक दो, सब स्वाहा। बस ऐसे ही मुख में गांजा, भांग, चिलिम
गुटखा, तम्बाकू, पान सब खोसते चले जा रहे हैं। तो ये क्या है? अपना मुख बुंजवा का पहाड़ बना लिए। और बच्चों को हम राम जैसा देखना चाहते हैं, कृष्ण जैसा देखना चाहते हैं, कबीर जैसा देखना चाहते हैं, बुद्ध जैसा देखना चाहते हैं, और अपना क्या बने? सुल्ताना डाकू। अपना सुल्ताना डाकू बने रहोगे, अपना कैकेयी बने रहोगे, अपना मंथरा बने रहोगे, अपना कंस बने रहोगे, अपना रावण बने रहोगे, तो बच्चों को क्या ये संस्कार दे पाओगे? बच्चों को संस्कार देने के लिए दशरथ बनना पड़ता है, बच्चों को संस्कार देने के लिए मनुष्य बनना पड़ता है। हम मनुष्य कहाँ बन पाते हैं? अगर हम मनुष्य बन जाएं, लोग डॉक्टर बनते हैं, मास्टर बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, सब कुछ बनते हैं, पर मनुष्य नहीं बन पाते हैं। मनुष्य बनना है। आप ब्राह्मण ना बने, शूद्र ना बने, छोटा ना बने, बड़ा ना बने, धनवान ना बने, गरीब ना बने, केवल मनुष्य बन जाए। आप मनुष्य हैं तो आपके पास सब कुछ है। अगर आपके अंदर दया है, करुणा है, प्रेम है, तो झोपड़ी भी महल का काम करेगी। अगर नमक रोटी भी हलवा पूड़ी का काम करेगा और रोग भी कम रहेगा। अगर मन सही नहीं है तो रोग तमाम घेरे रहेंगे और डॉक्टर दुकान खोले बैठा है, आवत जाओ दे जाओ। वो दुकान खोले बैठा है, ले जा कर के वहाँ पर दवा कराओ, 500 रुपये फीस दो, पहले नाड़ी देख लेगा और लिख देगा 1000 रुपये की दवाई। उधर उसको उधर स्टोर से भी कमीशन मिल रहा है, अपना 500 रुपये ले ही लिया। आपका क्या बना? थोड़ा से रोग दूर किया और 1000 रोग आपके शरीर में ला दिया, क्योंकि अंग्रेजी दवा खाने से एक रोग खत्म होता है, दूसरा रोग तैयार हो जाता है। तो संयम, कम खाने से पेट ठीक रहता है, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता, और गम खाने से मन ठीक रहता है, वकील के पास नहीं जाना पड़ता, थाने नहीं जाना पड़ता, क्योंकि झगड़ा होता ही नहीं है। तो गम खाना है, कम खाना है, और उसके मूल में है मन। अगर मन हमारा सही है तो कम अपने आप खाएंगे, मन सही है तो झगड़ा होगा ही नहीं, क्योंकि जहाँ झगड़ा है वहाँ मन में कमी है, मन में तमाम चाहनाएं हैं। सदगुरु कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह। हम शहंशाह बनना चाहते हैं, अर्थात राजा बनना चाहते हैं, बादशाह बनना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, शांतिमय जीवन चाहते हैं, लेकिन अशांति का काम करते हैं। अशांति का काम करेंगे तो शांति कहाँ से आएगी? तो हम अशांति का काम नहीं बल्कि शांति का काम करें। सदगुरु कहते हैं, मूल गए ते काम है, तय मत भरम बुलाओ, भरम में मत भटको। सदगुरु जाको सदगुरु ना मिले, व्याकुल दौ दिस धाय, आँख न सूझे बावरा घर जरे घूर बुताए। आग लगी है घर में और पानी डालते हैं घूर में। सुबह पहर माताएं होती है ना, कपड़ा पहने, कपड़ा बदले नहीं है और चल दिए पीपर में जल डालने के लिए। आज क्या मान्यता क्या है? 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल। 1 लोटा जल डाल दो और सारी समस्या का हल करवा लो देवी देवताओं से। कहने वाला कहा था 1 लोटा जल, मन में हजारों छल, कैसे होगा समस्या का हल? अरे जो बोओगे वही तो पाओगे फल, जो बोओगे, क्योंकि बोया पेड़ बमूल का तो आम कहाँ से खाए। कबीर कमाए आपने निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बमूल का तो आम कहाँ से खाए। जो बोओगे वही पाओगे। अब बोना क्या है वो आपके ऊपर है, क्योंकि वही तुमको मिल रहा है जो कि पहले से दिया है, उसी का फल सामने है, सुबह सुबह जैसा किया है। जो हमारे सामने है वो हमारा ही बोया है। अगर गरीबी है तो वो भी हमारी है, अमीरी है तो भी हमारी है। अगर हम दरिद्र हैं, दुखी हैं, रोगी हैं, लकवा मारे हैं तो भी हमारा है। अगर हम सुखी हैं, संतुष्ट हैं और स्वस्थ हैं तो भी हमारा है। सब आपका है। आपके थाली में जो भोजन है वो आपका है, आपके हिस्से का है। अब उसमें नमक रोटी है वो भी आपका है, हलवा पूड़ी है वो भी आपका है। अब आप अगर हलवा पूड़ी चाहते हैं, बढ़िया से बढ़िया 12 प्रकार का व्यंजन चाहते हैं तो वही दीजिए, क्योंकि प्रेम लोग चाहते हैं पर प्रेम देते नहीं हैं। लोग यही चाहते हैं, क्या मान्यता है मन में? लोगों की मान्यता क्या है? अपनी गलतियों को छिपाना
और दूसरे की गलतियों को उभारना, अपने अच्छाइयों को बताना और लोगों की अच्छाइयों को दबाना। लोग अच्छा काम करते हैं तो कोई प्रशंसा नहीं सुनना चाहता। अरे क्या बहू भी लोग कहते ना कि वो तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये लेकिन लगा देते। लेकिन क्यों लगाए? क्योंकि कुछ कमी है। ये लेकिन अगर मगर लेकिन जो लगा दिया जाता है कुछ ना कुछ कमी दर्शाने के लिए लगाया जाता है। बहू अच्छी है लेकिन, बहुत बढ़िया भोजन बनाती है लेकिन, हाँ सास हमारी बहुत अच्छी है, माँ की तरह व्यवहार करती है, लेकिन ये लेकिन काहे लगा दिए भैया? जब अच्छी है तो ये लेकिन लगा करके कुछ ना कुछ कमी दर्शा दिए हम। गुरु महाराज बहुत अच्छे हैं लेकिन ये लेकिन काहे लगा दिए? जब अच्छे हैं तो लेकिन लगाने की बात ही नहीं है। अच्छे हैं तो अच्छे हैं। अरे नकली असली का इतना कस के हमारे भारत में व्याप्त हो गया, विदेश में ऐसा नहीं है। एक विदेश में व्यक्ति गया, दूध लेने गया दुकान में, तो कहता है भैया असली देना। तो कहता है असली क्या है? कहा है अरे पेवर देना। कहा पेवर क्या है? तो कहा है अरे असली पेवर का मतलब पानी नहीं मिलाना। कहा है हमारे यहाँ मिलाया नहीं जाता, ये भारत में मिलाया जाता है, हमारे यहाँ नहीं मिलाया जाता। हमारे यहाँ तो असली दूध मिलता है, पेवर दूध मिलता है। ये तो भारत वाले नकली खाने का, खाद मिलाकर खाने का, पानी मिलाकर खाने के आदी हो गए हैं। अगर ये पानी ना मिला के पिए तो पचेगा भी नहीं, क्योंकि इसने इतना आदी हो गया। एक दूध बेच रहा था, बेचते बेचते एक दिन जहाँ बेचा था जब छानी तो उसमें मेढक निकल आया, क्योंकि पानी मिलाया था, रास्ते में तालाब में मिला लिया था, तो उसमें मेढक निकल आया। अब मेढक निकला तो बहुत गुस्सा लगा, और वो दूल्हा को जब आया सुबह देने दूध तो पूछा कि भाई तुमने पानी मिलाया? तो कहा हुआ क्या? कहा उसमें मेढक निकला था। कहा अरे 10 रुपये की दूध लोगे तो मेढक नहीं निकलेगा, हाथी निकलेगा क्या? सस्ता चाहोगे, जैसा तैसा चाहोगे तो मेढक तो निकलबे ही करेगा। पानी तो मिलाया गया ना उसमें। एक दूध वाला एक दिन पानी मिलाना भूल गया और दूध देकर चला आया। सुबह सबका पेट खराब हो गया। अब पेट खराब हो गया तो सुबह शिकायत किए तुमने क्या मिलाया था पानी दूध में? कहा नहीं मैं तो कुछ मिलाया नहीं, संयोग से मैं भूल गया था, उसमें पानी नहीं मिलाया। तो उसको ख्याल आया कि मैं पानी नहीं मिलाया इसलिए सबका पेट खराब हो गया। तो सुबह फिर पानी मिला के लाया तो सब पिए तो बहुत बढ़िया पेट रहा। तो कहा हाँ बहुत अच्छा है, आज का दूध बहुत अच्छा है। सब नकली खाने के आदी हो गए हैं। बंधुओं, मन को संभालना है। ये मन अगर हमारा सही हो जाए तो सब कुछ सही हो जाए। अगर घर को, परिवार को, अपने बाल बच्चों को स्वर्ग बनाना है, देवता बनाना है, भगवान बनाना है तो मन को संभालना होगा। मंदिर में मत जाओ कोई बात नहीं, अगरबत्ती मत सुलगाओ कोई बात नहीं, लेकिन मन को सही कर लो। अगरबत्ती मानो सुलगा लिए, पूजा मानो कर लिए, पाठ मानो कर लिए, सब कुछ हो गया, केवल मन को सही कर लो। फूल देना, अगरबत्ती सुलगाना, ये तो एक कर्मकांड छोटा से करना चाहिए। और ये करना ही है, मान लो आपको शौक है तो अपने मम्मी के सामने आरती कर लो, अपने सासू के सामने आरती कर लो, अपने पति के सामने कर लो, अपने पत्नी के सामने कर लो। अरे वो भी घर की लक्ष्मी है, थोड़ा आरती घुमा दोगे तो घाटा लग जाएगा क्या? लेकिन नहीं, पति बने हैं। अब पत्नी दिन भर घर में काम करे, वो तो गोबरई है, रोटी बनाने वाली है, उसके सामने आरती क्यों उतारा जाए? और दुर्गा 4 हाथ वाली, 10 हाथ वाली के सामने आरती सब उतारते हैं, पर घर के जो 2 हाथ वाली गरम गरम रोटी भोजन पानी देती है उसके सामने थोड़ा झुक जाएंगे तो सबका घाटा लग जाएगा। अरे सोचो, विचार करो, और विचार करके अपने जीवन को समझो। और जीवन को समझने के लिए मन को समझना होगा, और मन को समझने के लिए हमें संतों को समझना होगा, क्योंकि सत्संग को समझना होगा। क्योंकि सत्संग संगत कीजे साधु की, हरे और की व्याधि, ओछी संगत क्रूर की, आठों पार उपाधि। तो मैं कुछ बातें कहने का प्रयास किया, यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार जोर से बोले। अब मैं परम पूज्य श्री राम साहब जी, जो कबीर आश्रम बैगवा से पधारे हुए हैं, आप बड़ी देर से मन में लालसा या आशा बनाए होंगे कि कब नंबर लगे, कब नंबर लगे श्री साहब जी का। तो आपके हम चरणों में विनम्र निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि अपने ज्ञान गंभीर विचारों से हम सब को लाभान्वित करने की कृपा करें। शाहे बली साहब।
परम पूज्य श्री साहिब जी, मंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं बहनों, अभी बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। थोड़ी देर आप लोगों के बीच कुछ बातें मैं भी रखने का प्रयास करता हूँ। मनुष्य का जीवन निरंतर कुछ आगे बढ़ने के लिए मिला हुआ है और आगे बढ़ने का कार्य तभी संभव होगा जब हमारे मन में जिज्ञासा होगी। जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा, सीखने की इच्छा, और सीखने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति ही निरंतर आगे बढ़ता है, कुछ नया कर पाता है, कुछ नई कमाई कर पाता है। और बाहर भौतिक जगत में देखा जाता है कि सब लोग निरंतर कुछ सीख रहे हैं। एक कारीगर मकान बनाने वाला होता है, अच्छा कुशल कारीगर होते हुए भी और नए नए ढंग से कुछ सीखता रहता है, क्योंकि विज्ञान और नई नई चीज़ें वो लाता है। अच्छे बड़े बड़े जो कुशल इंजीनियर कारीगर होते हैं और नई नई चीज़ें ईजाद करते हैं, तो कारीगर सीखता है उसे भी। एक दर्जी को देखो, नए नए फैशन के डिज़ाइन वो प्रयास करता रहता है, सीखता रहता है, सिलता है, तभी उसकी कमाई अच्छी होती है। पुराने मॉडल कैंसिल होते रहते हैं। एक किसान की भी यही दशा है, एक वकील की भी यही दशा है। हम लोग भी सीखें, ज्ञान के क्षेत्र में भी सीखें नई चीज़ें, नए विचार। नए विचार का मतलब जो घिसी पिटी आदत हमारी वही पूजा पाठ की और वही हवन तर्पण की, वही केवल व्रत उपवास तक ही सीमित रहे, उससे आगे बढ़ो। एक बच्चा कक्षा 1 में पढ़ता है तो क्या कक्षा 1 में वो अपने 30 साल की उम्र तक लगा रहता है क्या? अरे कक्षा 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6 करता है, और इसके लिए स्कूल बदलना पड़े तो बदल देता है, अध्यापक बदलना पड़े तो बदल देता है, पुस्तक बदलना पड़े तो बदल देता है। हम लोग क्यों नहीं बदलते हैं? बदलना चाहिए, बिना बदले कुछ नया नहीं मिलेगा। तो ये हमारा जीवन निरंतर कुछ नई नई चीज़ों को प्राप्त करने से ही प्रफुल्लित रहेगा और प्रसन्न निश्चिंत रहेगा। और जब तक हम सीखना नहीं चाहेंगे, कुछ मिलेगा भी नहीं। ये जीवन, नया जीवन यही है। भक्ति पथ में, कल्याण पथ में दीक्षा गुरुजनों से लिया जाता है। मनुष्य बिना भक्ति के पथ में आगे बढ़े, उसके जीवन का सुधार पारमार्थिक दृष्टि से नहीं होता है, परमार्थ की तरफ नहीं होता है। एक तो है कि आगे बढ़ना यह है कि धन बढ़ जाए, घर बढ़ जाए, ज़मीन बढ़ जाए, पैसे बढ़ जाए, गाड़ी मोटर बढ़ जाए और तमाम मशीनें बढ़ जाएं, ये उन्नति है। ये उन्नति हमारी उन्नति नहीं हुई, ये चीज़ों की उन्नति हुई है। अपनी उन्नति और चीज़ों की उन्नति के बारे में समझना चाहिए। लोग कहते हैं फलाने ने बहुत उन्नति कर लिया है। अच्छी बात है, कोई सासा कह देता है, ठीक ही करता है, लेकिन अगर सच्चाई देखा जाए तो चीज़ों का बढ़ना व्यक्ति की उन्नति नहीं है। चीज़ें बढ़ गई, घर बड़ा हो गया तो घर की उन्नति हो गई, आपका क्या उन्नति हुई? अरे घर बढ़ गया है, उसी घर में अब कलह कर रहे हैं, उसी घर में आप बीमार हो रहे हैं, उसी घर में शराब पिया जा रहा है, आपकी क्या उन्नति हो गई है? दुख तो वैसे ही है। रुपए बढ़ गए हैं तो क्या हो गया? आपके बैंक बैलेंस थोड़ा सा बढ़ गया है, उसका अमाउंट बढ़ गया है, बस। मन में शांति तो नहीं आई, काम क्रोध लोभ मोह तो नहीं मिटे, मन में प्रेम तो नहीं उत्पन्न हुआ।
आपकी उन्नति नहीं हुई है। गाड़ी मोटर आपके बढ़ गए हैं तो गाड़ी मोटर की उन्नति हुई है, हमारी उन्नति नहीं हुई है। वास्तव में हमारी उन्नति है हमारे अंदर दया, क्षमा, प्रेम, शांति, संतोष, विनम्रता, श्रद्धा, भक्ति और आत्मज्ञान का आ जाना, बढ़ जाना, ये है हमारी उन्नति। और इसी से आपके मन में प्रसन्नता रहेगी, आप निश्चिंत रहेंगे, निर्भय रहेंगे और आपके वर्तमान का जीवन खुशहाल रहेगा और इस जीवन के बाद भी आप जहाँ रहेंगे सुखी रहेंगे। ये हमारी भारतीय परंपरा की फिलॉसफी में ये बात है कि मनुष्य या कोई भी प्राणी हो, वो प्राणी इसीलिए कहलाता है क्योंकि उसके अंदर में कोई एक चेतना है, आत्मा है। हम लोग केवल ये शरीर, हाड़ मांस चाम के बंडल तो नहीं है, इसके अंदर में एक अविनाशी आत्मा है। इस बात को सब लोग समझें। आप लोग यहाँ बैठे हैं तो क्या हैं? जीवित हैं कि नहीं? जीवित हैं तभी तो बैठे हैं। और जीवित तभी माना जाता है व्यक्ति को जब उस देह के अंदर में आत्मा का वास होता है। आत्मा जैसे ही शरीर से निकला, फिर यह शरीर चाहे जवान हो और चाहे बच्चा हो और चाहे बूढ़ा हो, फिर तो वो ना बैठ सकेगा, ना खड़ा रह सकेगा, ना उठ सकेगा और ना चल सकेगा, ना हंस सकेगा, ना रो सकेगा। केवल मिट्टी पड़ी है, मिट्टी। ये सारा जो एक्शन हो रहा है इस शरीर से, हाथ का चलना, पैर का चलना, आँखों से देखना, कान से सुनना, त्वचा से स्पर्श करना, जीभ से स्वाद का ग्रहण होना, ये कैसे हो रहा है? कौन कर रहा है? इस स्वाद का अनुभव, ये दृश्यों को देखने वाला कौन है? आँखें केवल नहीं देखती हैं। अगर आँखें केवल देखती तो जिस दिन पिताजी का शरीर छूट जाए, और पिताजी का शरीर तो है, अब आप जाएं, खड़े हो जाएं उनके सामने, क्या वो देख करके पुकारेंगे? नहीं पुकारेंगे। टीवी चला दो उनके सामने, देखेंगे वे? नहीं देखेंगे। उनके मुख में लड्डू डाल दो, स्वाद लेंगे? नहीं लेंगे। क्योंकि वो देखने वाला, वो स्वाद लेने वाला, वो सुनने वाला, वो छूने वाला तो है नहीं। वो कौन था? वही है आत्मा, वही है आप। आप सब लोग अपने आप को देह नहीं आत्मा समझो। और ये हमारे भारतवर्ष के जो आध्यात्मिक संत गुरुजन हैं ये बात बताते हैं। ये एक विशेषता है हमारे यहाँ की। लेकिन एक सबसे बड़ी खामी यह है कि वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली है इस बात को बच्चे के जहन में कभी बताती ही नहीं है। बच्चे कक्षा 1 से पढ़ते पढ़ते वो MA BA पहुँच जाते हैं, लेकिन उन विद्यालयों, महाविद्यालयों और यूनिवर्सिटी आदि उन शिक्षण संस्थानों में ये बात पढ़ाई ही नहीं जाती है कि शरीर से अलग, शरीर के अंदर एक अविनाशी, अमर, नित्य आत्मा है। और ये बहुत बड़ी हमारे जीवन की हार है और यही सारे दुखों का मूल है। और यही न जानने से ही हमारे अंदर नाना प्रकार की कुप्रवृत्तियाँ पैदा होती है, सारे भ्रष्टाचार पैदा होते हैं और सारे दुराचार और अशिष्टता, घर परिवार की उद्दंडता, उच्छृंखलता, यही सब तो इसीलिए पैदा होते हैं क्योंकि सबको तो यही पता है कि हम शरीर हैं और शरीर को सजाओ, खिलाओ, पिलाओ, इंद्रियों के भोगों को भोगो और रुपए पैसे खूब लाओ और ऐसे ना मिले तो छीन झपट के लाओ। यावत जीवेम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। जब तक जियो सुख से जियो और घी खाने को ना मिले तो कर्ज ले करके पियो, क्योंकि मर जाने के बाद कौन रहेगा। आज
खाएं पिएं, 4 दिन में शरीर छूट जाएगा, मर जाएंगे, कौन आएगा कर्ज पटाने के लिए। अगर हम अपने को अविनाशी आत्मा नहीं मानेंगे, केवल देह मानेंगे, तो इस देह से यही तो उत्पन्न होगा। खाओ पियो, लूटो फूंको, मारो काटो, छीनो झपटो, और जब इंद्रियों के भोगों को खूब भोगो और मर जाओ 4 दिन में। लेकिन ऐसा नहीं है। हमने कल जो किया है आज उसके संस्कार हैं। गलत किए हैं तो आज भी मन प्रसन्न नहीं है। क्यों ऐसा है? एक गाड़ी कल गलत रास्ते से गई थी तो आज उसी रास्ते में वो गाड़ी नहीं जाती है, तो गाड़ी को दुख होता है कि चलाने वाले को दुख होता है? गाड़ी खुद नहीं गई है कि चलाने वाला नहीं गया है? चलाने वाला, क्योंकि गाड़ी को कोई गम नहीं है। गाड़ी खुद नहीं गई थी और आज वो गाड़ी स्वयं रुकी भी नहीं है। गाड़ी को चलाने वाला एक था उसमें, वो जानबूझ करके आज नहीं ले गया है, अकल भूलवश था इसलिए चला गया था। ऐसे कोई भी मशीन हो, मशीन को ज्ञान नहीं है, लेकिन हम लोग जीवधारी हैं, चेतनधारी हैं, आत्मा हैं, इस देह में रह रहे हैं। इसी बात के लिए संतों के पास जाने की ज़रूरत है। और दुनिया का सारा ज्ञान आज गूगल दे देगा। स्कूलों कॉलेजों में अनेक शिक्षण संस्थानों में मिल जाएगा, लेकिन रही बात जिससे कि दुख मिटे, जीवन खुशहाल हो और हम निश्चिंत निर्भय हो करके जीवन को जी सकें, वह ज्ञान कोई नहीं देगा। उसके लिए संतों के पास सत्संग में जाने की ज़रूरत है। और इसकी इच्छा ही नहीं पैदा होती है, ये इच्छा भी पैदा होगी सत्संग में जाने से ही। इसलिए सभी नर नारियों को इन बातों को समझना चाहिए। और बिना सीखे मनुष्य कुछ नहीं सीख सकता है। एक बच्चा पैदा हो और पैदा होने के बाद उसको एकांत में रखा जाए, एक माँ जा कर के चुपचाप बिना कुछ बोले उसको दूध पिला दे, कुछ खिला दे, बस ना कुछ बोले ना कुछ उसके सामने क्रिया करे, तो क्या वह बच्चा कोई चीज़ सीख पाएगा? ना वो बोलना सीख पाएगा, ना खाना सीख पाएगा, ना कपड़े पहनना सीख पाएगा, और ना चलना फिरना सीख पाएगा, कुछ भी नहीं सीख पाएगा। मनुष्य के जीवन में हर चीज़ सीखने की ज़रूरत पड़ती है। एक बैल को सीखने की ज़रूरत नहीं, एक पक्षी को, एक मछली को और एक कुत्ता को, बिल्ली को, ये सब सीखने की ज़रूरत नहीं है। एक बिल्ली का बच्चा जैसे ही बड़ा होता है तुरंत वो जान जाता है कि मुझे चूहा मारना चाहिए। उसको सीखना, ट्रेनिंग नहीं लेना पड़ता है कहीं। एक पक्षी को घोंसला बनाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर में नहीं जाना पड़ता है, वो सीख जाता है। भैंस का बच्चा पैदा हुआ और पानी में फेंक दो थोड़े समय के बाद और वो तैरने लग जाएगा, उसको किसी ने सिखाया तो नहीं है। लेकिन मनुष्य का बच्चा बिना सीखे वह कुछ भी नहीं सीख सकता है। तो फिर आप सत्संग से दूर हो करके भला आत्मज्ञान की, सुखी जीवन जीने की इस कला को कैसे सीख पाएंगे? आज लोग यह तर्क करते हैं कि साहब ग्रंथों में ज्ञान भरा हुआ है और गूगल से हमें, इंटरनेट से सारा ज्ञान मिल जाए, गुरु की क्या ज़रूरत है? गुरु की ज़रूरत है। देखिए, जो ग्रंथों में आप ज्ञान चाहते हैं, ग्रंथ को पढ़ना भी तो किसी गुरु से सीखे होंगे, और गुरु के पास ना जाते तो ग्रंथ को पढ़ने की भी तो अकल ना आती। इंटरनेट चलाने के लिए भी तो किसी गुरु की ज़रूरत पड़ी है, किसी द्वारा सीखे हैं, चाहे अपने बेटे से ही सीखे होंगे, लेकिन यह बात को भी तो किसी गुरु से सीखा गया है। काखा गाघा ABCD शब्दों को मिलाना, यह भी गुरु से सीखा जाता है। ये शब्द बोध है। और फिर तत्वबोध, आत्मबोध बिना गुरु से कैसे सीखा जा सकता है? इसलिए सबको ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे जीवन में अगर शांति, निर्भयता और
निर्बंधता चाहिए। ये मानव जीवन ही एक ऐसा चांस है जिस जीवन में आकर के हम अपने वर्तमान और भविष्य को पूर्ण सुखी बना सकते हैं। ये आज मत सोच लीजिए कि आज का किया हुआ जो कर्म है बस आज ही इसका परिणाम है। आज जो आप अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे इसका परिणाम जन्म जन्मांतरों तक होता है। इसलिए सदैव अपने कर्मों को हमें ठीक करना चाहिए और सदैव संयम, सदाचार और अपने कर्मों का सुधार, अपने जीवन में अच्छे अच्छे कर्मों को हमें सीखने की ज़रूरत है। सदाचार और सद्गुणों की कमाई करके जीवन को हमें खुशहाल बनाने की ज़रूरत है। जब तक हम अच्छे लोगों की संगत में नहीं रहेंगे, सद्ज्ञान और सदाचार को नहीं अपनाएंगे, तब तक हमारे जीवन में कभी भी सद्गुणों की कमाई नहीं हो सकती है। हर इंसान को इस जीवन में बिना कर्मों की पवित्रता के, बिना सदाचार को अपनाए जीवन हमारा कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। सद्गुरु कबीर कहते हैं, जीवन जोवन राज मद अविचल रहे न कोय, जा दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। जीवन जोवन राज मद, ये सदा नहीं रहते हैं। अविचल रहे न कोय, ये सदैव एक रस बने नहीं रहते हैं। निरंतर यहाँ पर क्षणभंगुरता की धारा बह रही है। सद्गुरु कबीर साहब की एक साखी है, ये कितनी महत्वपूर्ण है, हम लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। जीवन जोवन, ये जीवन हमारा बदल रहा है, निरंतर बदल रहा है। जवानी एक रस किसी की बनी नहीं रहती है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि जीवन जोवन राज मद अविचल रहे न कोय, ये सदा एक रस, ये चाहे धन का ऐश्वर्य और माना हुआ हमारा जो राजकाज है, धन दौलत है, ये क्या सदा एक रस बने रहेंगे? बदल जाता है। ये धन, ये जवानी, ये सुंदरता, ये परिवार की गहमा गहमी किसकी सदा बनी रही है? किसी का यहाँ पर सदा बना नहीं रहता है कुछ। सदा ना रहेगा, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। यहाँ सब कुछ सदा बना नहीं रहता है। सब कुछ निरंतर काल के गाल में समाता चला जा रहा है। शरीर निरंतर बदल रहा है। बाल बच्चों का भी तो ये सब कुछ बदल रहा है। इसलिए इस बदलते काल में हमको अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। तो हमें निरंतर कुछ कल्याण की तरफ, आत्मज्ञान की तरफ, सद्गुण सदाचार की तरफ नई नई बातें, नए नए विचार सीखते रहना चाहिए। जैसे एक कलाकार है, भोजन बनाता है, जब भोजन का भंडारी, देखो यहाँ भोजन बनाने वाली माताएं बहनें कुशल भंडारी बैठी हैं। एक व्यक्ति है जब भोजन बनाता है तो उसके पास चावल, दाल, नमक, आटा वही है, लेकिन उसके पास अगर कुशलता रहती है तो उन्हीं चीज़ों से वो बहुत स्वादिष्ट भोजन बना लेता है। और जब तक उसको हम बनाने की कला नहीं होती तब तक उससे कोई लाभ नहीं मिलता है। चीज़ों को बनाने की एक कला है, चाहे भोजन हो चाहे और कोई चीज़। बिना उसको अच्छे ढंग से, कोई कलात्मक ढंग से नहीं बनाता है तब तक वो भोजन बढ़िया नहीं बना पाएगा। चीज़ें तो वही है सब, लेकिन एक व्यक्ति के बनाने का ऐसा ढंग होता है कि खाते समय खाने वाले एकदम चटकारते रह जाते हैं, उंगलियां चाटते रह जाते हैं, और दूसरे के पास उतना ढंग नहीं है तो उसका कोई स्वाद नहीं, उसका कोई लाभ नहीं मिलता है। एक व्यक्ति मकान बनाता है
चीज़ें वही है, मटेरियल वही है, सीमेंट, लोहा, ईंट वही है, लेकिन बनाने का ढंग है तो बहुत बढ़िया मकान बना डालता है, और बनाने का ढंग नहीं है तो चीज़ें वही होते हुए भी उबड़ खाबड़ बन जाता है मकान। ऐसे ही कपड़ा की बात ले लो। एक कुशल दर्जी जब उसके पास कुशलता है, कपड़े परिधान बनाने का सही तरीका है, तो एक बढ़िया पोशाक बना देता है कि पहनने वाला पहन करके बड़ा खुश हो जाता है। और बनाने का सही ढंग नहीं है तो अच्छे से अच्छा, कीमती से कीमती कपड़ा को भी वो ऐसा सिल देता है कि पहनने का मन नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही हमारे जीवन में जब तक दया और क्षमा, प्रेम और विनम्रता, सद्गुण और सदाचार का जीवन में संबंध नहीं है बढ़िया से, उसको जीने के ढंग नहीं है, और उन सद्गुणों को और उन बातों को बढ़िया से जब अपनाया नहीं जाता है, तब तक हमारा जीवन वैसे ही रह जाता है, अधूरा और अव्यवस्थित। इसलिए हमें अच्छी बातें संतों के पास जा कर के, सत्संग में जा कर के और स्वयं मनन चिंतन करके सीखना चाहिए, क्योंकि बिना सीखे हमारे जीवन में कुछ नया नहीं मिलेगा। आज तक जो काम, क्रोध, लोभ, मोह कमाते रहे, जो भय, चिंता, शोक अनुभव करते रहे और जो राग द्वेष करते रहे, वही की तो हमारे पास संपत्ति है। अगर कुछ नया अनुभव करना चाहते हैं, जीवन में कुछ सफलता चाहते हैं, मानव जीवन की कुछ जो महत्वपूर्ण ज़रूरतें हैं, वो शांति, निश्चिंतता, निर्भयता वो पाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम पुरानी मान्यताओं को छोड़ें। क्योंकि जो मान्यताएं आज तक हमने बनाया है वो वही सब राग द्वेष, कलह, प्रपंच से भरे लोगों के बीच में रह कर के ही सीखे हैं। साधकों, सज्जनों, संतों, ज्ञानियों के बीच में रह कर के ये चीज़ नहीं सीखे हैं, और उनसे जो सीखना चाहिए वो हमें मिला ही नहीं, क्योंकि वो संगति नहीं मिली। इसलिए सभी सज्जनों और देवियों को अब कुछ जीवन की महत्वपूर्ण चीज़ों को अपनाने की ज़रूरत है। संसार को मनाना हमने बहुत जाना, संसार के राग द्वेष को बहुत हमने अपनाया, अब जरा ज्ञान विचार को भी अपनाएं, जरा शांति सद्गुणों को भी अपनाएं। देखिए इसमें कितना आनंद आता है। मैंने पहले ही कहा कि आप केवल ये शरीर नहीं है, इस शरीर एक रहने की जगह है आपकी। आप अविनाशी आत्मा हैं, और अपने आप को न जानने के कारण ही हम जीवन भर कुछ हल्के हल्के कर्मों में ऊपर ऊपर ही रह जाते हैं। समुद्र में ऊपर क्या रहता है? ऊपर घोंघी, झाग, शैवाल, काई, कूड़ा कचरा ही तो ऊपर रहेगा। जो मोती होते हैं वो तो उसकी तली में होता है, और जब उसमें गोते लगाएंगे तब मोती मिलेंगे। ऐसे हमारे ज़िंदगी के ऊपरी तौर पर वो केवल ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष और ये प्रपंच कलह ही होता है। इस ज़िंदगी में ज़रा गोते लगाएं, और गोता लगाने के लिए ज़रा सा कुछ तैरना आना चाहिए। सत्संग में जाएं, तैरने की कला सीखें और अपने ही अंदर गोता लगाएं। सद्गुरु अभिलाष साहब जी ने कहा है, तेरे ही अंतस्तल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न हो कर के दर दर ठोकर खाता है। हम लोग अपने आप को भूलकर, सत्संग को भूलकर, और अपने ही अंदर में जो खजाना हमारे अंदर है भरा हुआ उस सद्गुणों का, उसको भूल करके बहुत साधारण सा जीवन बिताए दे रहे हैं। एक रईसी होती है, एक सईसी होती है। छोटा सा उदाहरण मैं दे करके समाप्त करता हूँ। रईस पहले जमींदार लोग होते थे और उनका सेवक होता था खिदमतगार। तो जो जमींदार होता था वो कहीं तैयारी करे जाने के लिए, तो जो उसका सेवक होता था खिदमतगार,
उसका कपड़ा ला करके पहनाता, उसका जूता ला करके पहनाता, उसके घोड़े को तैयार करता और घोड़े को उसके ऊपर काठी लादता और सब कुछ तैयार करता था। और जमींदार उस पर बैठ करके बस चल देता था। अब आता और फिर जो उसका चौकीदार जो होता था, खिदमतगार, आकर फिर उसके कुर्ता उतारता था, जूता उतारता था, पानी पिलाता था, सब करता था, घोड़े की लीद उठाता था, उसको घास देता था। हम लोग क्या हैं, क्या बनना चाहते हैं? जमींदार बनना चाहते हैं, रईस बनना चाहते हैं कि सईस, खिदमतगार? ये शरीर ही एक काठ का घोड़ा है और आत्मा इसके अंदर में एक रईस है, जमींदार। अगर शरीर को ही हमने सारे सुख का आधार माना है तो केवल हम इस काठ के घोड़े को ही सजाने संवारने में लगे हैं, इसी को झाड़ने पोंछने में लगे हैं और इसी को नहला धुला कर, पहना ओढ़ा कर और श्रृंगार कर करके केवल इसको दिखा रहे हैं हम कि यही हम हैं। हम ये नहीं हैं, हम इसके अंदर में एक दिव्य अविनाशी आत्मा जो महान बादशाह है, जमींदार क्या उसके सामने होता, अपने को भूल करके हम वही चौकीदारी कर रहे हैं, शरीर की चौकीदारी। शरीर को निभाना है, खिलाना पिलाना है, इसकी ज़रूरतों को पूरा करना है, लेकिन इसी शरीर में रह करके इस अविनाशी आत्मा का बोध प्राप्त करें और सत्संग में संतों के पास जा करके गुरु भक्ति अपना करके, जैसे समझदार लोग जो होते हैं अपने घरों में एक फैमिली डॉक्टर, फैमिली टीचर रखते हैं, ऐसे जो विचारवान होते हैं वो फैमिली गुरु भी रखते हैं। ऐसा गुरु जो विवेकवान, विचारवान, साधक भी हों, संयमी भी हों और समय से हमारे घर परिवार में आकर के हमारे बाल बच्चों को ज्ञान की बात बता जाएं, हमारी बहू बेटियों को जीवन जीने की कला बता जाएं, हमारे माता पिता बुजुर्गों को जीवन में वो सांत्वना धैर्य दे जाएं और जीवन में वो प्रकाश फैला करके समय समय से जाएं कि जिससे हमारा जीवन खुशहाल बना रहे, सद्गुणी बना रहे, सदाचारी बना रहे, दोष दुर्गुण न पनपने पावे। तो इसकी बड़ी ज़रूरत है और ये तभी संभव है जब हमारे अंदर में प्रेम, श्रद्धा, भक्ति और उपासना की जगह बनेगी। तो मैंने आप लोगों के बीच कुछ देर विचार रखा कि ये जीवन कुछ निरंतर चाहता है कि हम नया सीखें और नया सीखने के लिए भौतिकता की तरफ नहीं, आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ें। बहुत भौतिक जानने के बाद, दुनिया की तमाम चीज़ों को जानने के बाद भी आप अधूरे के अधूरे रह जाएंगे। सद्गुरु अभिलाष साहिब जी का वो संस्मरण याद आता है, कलकत्ता की घटना है। इंडियन म्यूजियम में एक बार गुरुदेव जी सम्मानीय श्री प्रेम प्रकाश जी के साथ गए। श्री प्रेम प्रकाश जी गुरुदेव जी के अनन्य प्रेमी भक्त थे और कलकत्ता के एक बड़े उद्योगपति थे। उनकी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, चलाते थे वे और संतों के सेवक भी थे। तो गुरुदेव जी को लेकर के एक दिन वे इंडियन म्यूजियम गए और जब गए, बहुत बड़ा है वो, जो लोग कलकत्ता गए होंगे, घूमे होंगे, जानते होंगे, बहुत विशाल पुराने ज़माने का अंग्रेज़ों का बना हुआ वो, मुझे लगता है कि 2-3 एकड़ में होगा वो, अनेक चीज़ें। तो घूमते घूमते प्रेम प्रकाश जी कहते हैं, साहब इसको देखने के लिए दिन भर का समय हो तब पूरा ठीक से देखा जा सकता है। गुरुदेव जी ने कहा कि भैया दिन भर का क्या, एक सप्ताह का समय लेकर के आए तो भी इसका पूरा नहीं जान पाएंगे, और एक सप्ताह नहीं, महीना और साल भर का समय लेकर के आए तब भी इसकी एक एक चीज़ के बारे में नहीं जान पाएंगे। और जानने की बात पूरी तरह से कहें कि कौन चीज़ कहाँ से आई, इसमें क्या गुण है, क्या तत्व हैं और कितना इसकी शक्ति है, ये भी जानने के लिए तो पूरा जीवन लगा देंगे तो भी नहीं जान पाएंगे। और पूरा जीवन भी क्या, जन्मों जन्मों बिता डालेंगे तो भी दुनिया में इतने ज्ञान हैं कि आप भौतिक जगत में सारे ज्ञान को नहीं सीख सकते हैं। अगर जानना ही है तो अपने को जानो, अपने को जान लेने के बाद सारे ज्ञान की पूर्णता हो जाती है। आत्मज्ञान, इसी को याज्ञवल्क्य ने
राजा जनक को समझाते हुए कहा था, यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति भूमयो सुखम। भूमा में सुख है, अल्प में नहीं। अल्प और भूमा। अल्प कहते हैं संसार के क्षणिक भोग, दृश्य प्रपंच। दृश्य प्रपंचों में मन को लगाए रखो। बचपना में लगाए थे, जवानी में लगाए थे, बुढ़ापे में भी लगाए रखो, क्या पाएंगे? क्लेश, चिंता, भय, शोक, अभाव की अनुभूति, कमी की खटक और वियोग, अब अंतिम में पश्चाताप करते हुए मर जाना। यही है इस भौतिक जगत में, देह में मन लगाने का अंतिम फल। भूमा में लगाओ। भूमा का मतलब जो सबका आधार है। सबका आधार क्या है? ये आत्मा ही सबका आधार है। इसी आत्मा से ये मकान खड़ा है, इसी आत्मा से ये माइक बोल रहा है, इसी आत्मा से ये शरीर चल रहा है, इसी आत्मा से गाड़ियां दौड़ रही हैं, ट्रेनें चल रही हैं, हवाई जहाज़ चल रही है, चंद्रयान चंद्रमा पर गया हुआ है। किसने चलाया है? इसी आत्मा ने किया है। ये आत्मा ना होता तो ये मकान, ये संसार होता, नदियाँ बहती होती, समुद्र लहराता होता, वृक्ष वनस्पतियाँ हरी भरी होती और सब कुछ होता, लेकिन यहाँ पर कोई ज्ञान और बोध पूर्वक कोई रचना ना होती और सुख दुख का अनुभविता कोई ना होता। इसलिए भूमा है ये आत्मा। सारे ज्ञान, विज्ञान, कला, कौशल और दुनिया की समस्त चीज़ों को जानने, मानने, समझने और ग्रहण और त्याग करने वाला यही आत्मा है। और हम आप ही खुद आत्मा हैं। इसलिए इस आत्म तत्व को जानें और समझें। और ये ऐसी चीज़ है कि अविनाशी, नित्य, एक रस, इस शरीर के नष्ट होने के बाद भी वो रहता है, इस शरीर के पहले भी वो था। और इस बात को ही बताने के लिए संतों ने, महापुरुषों ने, केवल सदगुरु कबीर की बात मैं नहीं कहता हूँ, सदगुरु कबीर ने तो आत्मज्ञान की बात कहा ही है। इस बात को सभी महापुरुषों ने कहा है। योग दर्शन के महर्षि पतंजलि ने यही उपदेश दिया है, महर्षि कपिल ने यही उपदेश दिया है, बादरायण ने, कणाद ने, जैमिनी ने न्याय दर्शन में, या बुद्ध महावीर ने यही उपदेश दिया है। बुद्ध ने क्या कहा है? आज के बौद्धिक भले कहें कि अरे बुद्ध आत्मा नहीं मानते, आत्मा उत्मा कुछ नहीं होती है, लेकिन वे नहीं समझ रहे हैं कि बुद्ध के क्या उपदेश हैं। अत्ता ही यत्नो नाथो, अत्ता ही यत्नो गति, अत्ता वासुदंतेन लाभति वा दुर्लभम। ये बुद्ध का वचन है धम्मपदम में। आत्मा ही आत्मा का स्वामी है। और जब यही आत्मा अपने आप को जान लेता है तो दुर्लभ स्वामित्व प्राप्त करता है। ये देखो कितना मार्मिक वचन है। आपको बुद्ध की वाणियों को जानना है, समझना है, उनके उपदेशों को अगर मनन करना है तो सद्गुरु अभिलाष साहेब जी द्वारा लिखी हुई तथागत बुद्ध क्या कहते हैं उनकी एक पुस्तक पढ़िएगा। और घर बैठे आप मोबाइल से सुनना है तो मोबाइल में भी सर्च कर सकते हैं ये विचार। तो हम सबको भी आत्मज्ञान की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। और इसी कड़ी में देखो, इस घर के भगत जी पूज्य साहेब जी को आमंत्रित किए हैं कि साहेब जी आना है हमारे यहाँ, और हम दीक्षा लेकर के सत्संग से जुड़ करके आत्मज्ञान की, संयम साधना की, शांति की यात्रा करना चाहते हैं। ये एक उसकी कड़ी है। परमार्थ पथ में आगे बढ़ने का प्रथम सोपान है। कोई संतों से जुड़ेगा नहीं, भक्ति सत्संग का आधार लेगा नहीं, तो वो परमार्थ पथ में क्या समझ सकता है। केवल कागज के आधार पर दिमागी जोर से आप अपने दुखों को नहीं मिटा सकते हैं। संसार में बहुत बल है, बुद्धि बल, धन बल, जन बल, शासन बल, अधिकार बल, देह बल, लेकिन इन सारे बलों से आप दुख को नहीं मिटा सकते हैं जब तक आपके पास भक्ति और विवेक बल नहीं आएगा। और भक्ति बल से आप संतों से, सत्संग से जुड़ेंगे और विवेक बल से आप दोष दुर्गुणों से हटेंगे। इसलिए इस दोनों बल को समझने के लिए हमें सत्संग और विवेकवान संतों के पास जाने की ज़रूरत है, और वहीं से ये ताकत मिलेगी और हमारे अंदर का वो हृदय कमल ज्ञान से खिलेगा, और जिससे कि अंदर में वो मस्त भंवरा जो आत्मा है गुंजायमान करेगा और आनंद के गीत गाएगा।
बस अपनी बातों को यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अब परम पूज्य श्री साहब जी से निवेदन है कि आप अपने कुछ उपदेशों से और फिर अंतिम में दीक्षा कार्यक्रम से सबको अपलावित करने की कृपा करें। पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, ममतामयी देवियों, सद्गुरु कबीर मानव जगत को सुख पाने के लिए, दुख से दूर होने के लिए, मनुष्य बनने के लिए, मनुष्य के अंदर शक्ति जागृत होने के लिए इतना महत्वपूर्ण संदेशा, योगदान, रास्ता बताया है कि और कहीं उतना सुंदर, सहज, सरल देखने को नहीं मिलता है। और वैज्ञानिक चिंतन के आधार पर कि वो बातें सैकड़ों साल के बाद भी आज इस वैज्ञानिक और शिक्षा के युग में कोई काट नहीं सकता। भारतवर्ष और इसके बाहर अनेक मत पंथ हैं, अनेक विद्वान और धर्माचारी लोग हैं, और कहीं किसी के मुख से ऐसा नहीं होता कि कबीर साहब ने कहीं कोई गलत बोले हैं, मानवता विरुद्ध बोले हैं, सनातन विरुद्ध बोले हैं। कुछ कमज़ोर दिल दिमाग के लोगों ने सत्य पर पर्दा डालने का काम करते हैं। जिनका कुछ नुकसान हो रहा है, उनके स्वार्थ में धक्का लग रहा है, उनके धंधे में धक्का लग रहा है, तो वो लोग उसको सुनना नहीं चाहते हैं, जानना नहीं चाहते हैं, बल्कि षड्यंत्र करके, साजिश करके लोगों का दिल दिमाग अलग करते हैं। तो हम सबको समझना चाहिए कि आखिर चाहते हैं सुख, तो सुख का मार्ग पकड़ें, जो चाहते हैं उसी के मार्ग को पकड़ें और वही उसी स्कूल में जाएं, उसी प्रशिक्षण में प्रवेश करें, तब तो चीज़ें मिलेंगी ना। वकालत सीखना चाहते हैं तो डॉक्टरों के घर में काहे बैठे हैं सीखने के लिए, और डॉक्टरी सीखना है तो मास्टरों के यहाँ काहे बैठे हैं। जो जिस विषय का ज्ञान प्राप्त करना है वहाँ जाना पड़ेगा, उसकी कोचिंग करो, उसका पुस्तक पढ़ो, उसके विषय में रात दिन चिंतन मनन करो, उसी प्रयोगशाला में जाओ, तब वो ज्ञान मिलेगा। तो इसके लिए सब जानते हैं, अनेक तरह के लोग विषय पढ़ते हैं, और यहाँ तक कि एक एक पढ़ाई के पीछे उसमें और बारीकियों से एक एक विषय है। डॉक्टरी क्षेत्र में आप शरीर के लिए कितना क्षेत्र है, कोई दांत का डॉक्टर है, कोई सिर का डॉक्टर है, कोई आँख का डॉक्टर है, कोई नाक का डॉक्टर है, कोई कहीं का, कोई कहीं का। इसी शरीर में लगता है सैकड़ों डॉक्टर हैं। तो हमें सुख पाने के लिए, शांति पाने के लिए, अध्यात्म के मार्ग में चलने के लिए कोई प्रयास है, कोई रास्ता है? नहीं है। देखो सद्गुरु कबीर हमें भक्ति के विषय में बताते हैं। मैं इसी पर थोड़ी सी चर्चा कुछ देर करता हूँ। उनका बहुत महत्वपूर्ण मुख से निकला हुआ, उनके जीवन से निकला हुआ ग्रंथ बीजक है। बीजक एक महान ग्रंथ है। ये वेदों का वेद है, सार है। उसे हमें पढ़ना चाहिए, खोज करके पढ़ना चाहिए, दिल लगा करके। वे जीवन जीने का बहुत बड़ा मार्ग, शास्त्र, मंत्र है। वे कहते हैं अरब खरब ले द्रव्य है,
उदय अस्तुले राज। भक्ति महात्म ना तुले ये सब कौने काज। अरब खरब ले द्रव्य है उदय अस्तुले राज। भक्ति महात्म ना तुले ई सब कौने काज। ध्यान से सुनेंगे। वे कहते हैं अरब से खरब, ये संख्या उन्होंने नाम ले लिया। उसको और सरल करके कहें कि पूरे भूमंडल का राज्य हो। अब केवल भारत भरे का राज्य हो तो थोड़ा सुख रहेगा, लेकिन अब पूरे भूमंडल का मतलब जितने भी देश हैं दुनिया में, सभी देशों के हम बादशाह बन गए, बहुत बड़ा सुख हो जाएगा, बहुत बड़ा बादशाह। तो अरब से खरब तक धन हो, पूरे भूमंडल का राज्य हो तो बहुत बड़ा सुख है। और ऐश्वर्य का, धन का, अनेक प्रकार के मान सम्मान का, नाम का, गाम का, तो ये सब तमाम उपलब्धियां इकट्ठा हो गई, बहुत बड़ा सुख महसूस होगा ना। क्योंकि अभी एक तो छोटा सा चौकीदार बन जाओ, अपने घर के मालिक बन जाओ, जिम्मेदार बन जाओ, तो लगता है हाँ कुछ हम बन गए हैं, सफल हो गए हैं पढ़ लिख करके। अब वो पूरे भूमंडल का राज्य हो गया तो बहुत बड़ा सुख। साहब कहते हैं उस सुख का पूरा फल, 100% फल पूरे भूमंडल का जो मिला, एक तराजू के पलड़े पर रखो, तौलना है उसे। अभी पूरे सुख को 100% दुनिया का एक तराजू के पलड़े पर रखो, और अब देखो इधर भक्ति का सुख। भक्ति हमें संत गुरुजनों की मिली, आत्मज्ञान मिला, मन इंद्रियों का संयम सीखे और विवेक को जागृत किए। अब हमने संयम सदाचार, सद्गुण सदाचार की कमाई करके, विषयों से विरत हो करके और अंतर्मुख हो गए, आत्मस्थिति प्राप्त किए। अब ये सुख हमें जो मिला, जो भी सुख मिला, उसमें से 5% भी, 100% नहीं, भक्ति का जो सुख साधना का है, 5% भी तराजू के दूसरे पलड़े पर रखो, फिर अब दोनों तरफ रख गया सामान हमारा। दुनिया का सुख 100% एक तरफ, और 5% मुश्किल से भक्ति का सुख एक तरफ। अब उठाओ डांडी, तो कौन सा वजन हो जाता है? भक्ति वाला सुख नीचे हो जाता है, दुनिया वाला सुख टंग जाता है। भक्ति महात्म ना तुले ई सब कौने काज। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं कि भक्ति के सुख के बराबर ये दुनिया का सुख नहीं है, अवंत समय में सब काम नहीं आता है। इसलिए हमें भक्ति करना चाहिए। गुरु भक्ति हमें हास्य सिखाती है, हंसी। जीवन में कैसे हंसी आती है? जब कर्म हमारे शुद्ध हो गए, सद्गुण की कमाई हो गई, तभी हंसी आती है। अच्छे कर्म हमारे हो गए जीवन के। गुरु भक्ति अंधविश्वास से निकालती है, पाखंड से दूर करती है, छल कपट से दूर करती है। गुरु भक्ति हमें क्या नहीं देती है? गुरु भक्ति हमने नहीं किया तो जीवन को जीना नहीं सीखा। अरे गुरु भक्ति करने वाले कुछ भी, मैंने 5% जो बताया कि गुरु भक्ति करते हुए 100% पहुँचने में ज़्यादा साधना आपको करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ भी आप गुरु के बताए मार्ग में चलने लगे, दीक्षा उपदेश मंत्र लेकर के, बहुत सारे जीवन के सुकून आ गए और दुर्गुण और अपयश और दुख के मार्ग दूर हो गए, झड़ गए, कचड़े से आप निकल आए। जैसे कि एक लड़की भक्त घर की, बचपन से भक्त घर में शाकाहारी बच्चे हो ही जाते हैं, ये उपलब्धि हुई। दूसरी उपलब्धि बीच बीच में संत गुरु मिलते हैं,
अथवा साल भर में भी संत आ गए तो कुछ हिदायत करके चले गए, बता गए बच्चा कुछ ग्रंथ पढ़ो, कुछ ध्यान करो और सफाई स्वच्छता से रहो, गंदे खान पान से दूर रहो, माता पिता का आदर करो, न्याय नीति से रहो, मीठा बोलो। तो वो लड़की ऐसा सुन सुन करके माता पिता से, गुरु संतों से कुछ सेवा करके संस्कारी बन चुकी थी। शील का जीवन जीते हुए बड़ी हुई, शादी हुई, जाती है। सास सुनी थी कि भक्त परिवार की बच्ची है, बहुत बढ़िया संस्कारी है, तो शादी कर ली। जब वो लड़की पहुंचती है ससुराल तो देखा तो बहुत अच्छा लगा उसे देख करके सासू माँ को, और बहुत खुश हुई, चाबी का गुच्छा अपनी बहू को दे दिया। अच्छे लोग होते हैं तो यही करते हैं, भार अपना बांधे नहीं रहते हैं बोझा, वो झट से अपने जीवन को हल्का बनाते हैं। तो देखा कि मेरी बहू बढ़िया शालीन है, ठीक ठाक है, एक ही तो है, इसी का तो घर है, तो वो बोझा बांधे काहे घूमे, जिम्मेदारी दे दिया, लो तुम्हारा ये घर है और घर में सब कुछ है, गाय भैंस भी है, दूध होता है, तुम दूध निकालो, पकाओ, खाओ, खिलाओ, घर देखो। तो बहू ने हाथ जोड़ा, माँ जी ठीक है, अब आपकी आज्ञा है तो चाबी ले लेती हूँ, लेकिन अभी कोई मेरी इच्छा नहीं है, आप घर की मलकिन है, सब कुछ हैं, आप ही सब कुछ हैं, लेकिन आपकी आज्ञा है तो मैं कैसे टाल सकती हूँ। ले लिया, विधिवत व्यवस्था करने लगी घर की, सब कुछ संभालती, अतिथि मेहमान संत गुरुजन माता पिता देखती, बड़े अच्छे ढंग से घर चलने लगा। एक दिन सासू माँ के अंदर एक अहम पैदा हुआ, मलकाना का अहम भी होता है। अभी मैं जिंदा हूँ, इस घर को मैंने बनाया है, बहू को लाई हूँ, बच्चे को सेवा किया है, बड़ा किया है, पढ़ाया है, फिर भी ये बहू कुछ तो मेरी अदब करे, पूछ लिया करे, हर बात के लिए बिना पूछे ही है डटी रहती है, मेरा वैल्यू ख़त्म हो गया इस घर से। ये भीतर एक अहम जगह, अहंकार हमें दुख देता है और कुछ नहीं। अरे सारी जिम्मेदारी बहू निपटा ही रही है, तुम देखो दृष्टा बन करके क्या अहम दिमाग में लाद रहे हो। तो सहा नहीं गया, तो बहू से हिम्मत थी नहीं कहने की, पड़ोस से जाके पड़ोसिन बहन से कही एक बुढ़िया से कि बहनी अरे मेरी बहू को तो देखो, दूध पी लेती है, दही खा लेती है, मक्खन भी खाती है, घी भी खाती है। अरे भाई तेली के तेल हो तो पहाड़ न पोते, उस संयम से करे, कुछ पूछ जांच के खाए पिए, ये तो सबे खाती है। अरे एक चीज़ खाना चाहिए, जब मन होता है सब खाती रहती है। तो ज़रा मेरी बहू को संकेत करो ऐसा ना करे, कोई एक चीज़ खाए। पड़ोस की बहन धीरे से जा कर के बोली, बहू रानी तुम्हारे जैसे बहू सबको मिले, कितने संस्कारी हो, तुम्हारे माता पिता की जय हो। प्रशंसा करके उससे बोली तो उसे अच्छा लगा। कहा लेकिन परंतु, तो कान खड़े हो गए। उसने कहा माँ जी बताइए कोई गलती है मैंने किया? कहीं गलती कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपकी सास की शिकायत है कि आपके घर में दूध घी बहुत होता है, सब कुछ संपन्न है, तो ज़रा माँ से पूछ लिया करो, एक चीज़ खाया करो। ये तो बहुत अच्छी बात है, तो चलो मैं आज से एक ही चीज़ खाऊंगी। तो हाथ जोड़ करके नमन किया, स्वीकार किया, और सुबह उठती है कार्य से निपट करके और गाय को दूध निकालती है, दूध निकाल करके और पका के सब पी लेती है। अब मूलो नास्ति कुतो शाखा, मूल ही नष्ट हो गया तो शाखा पत्ता कहाँ से हो, अब घी और मट्ठा कहाँ से हो, मक्खन कहाँ से हो। ये हालत देख करके सासू माँ तो और हैरान हुई कि अब जो मट्ठा वट्ठा छाछ मिलता था अब भी नहीं मिलेगा। ये तो सब गड़बड़ हुआ, घी नहीं मिलेगा। तो उसको खेद हुआ, दुख हुआ कि मैं इतनी अच्छी बहू को नाहक ये संदेह किया और
कुछ छेड़खानी की, बड़ा गड़बड़ हो गया। अरे उसी का तो सब है, और जब घर में है तो खाती खिलाती है, अब क्यों हाथ उसका पकड़ा जाए, क्या करेंगे? अच्छी बात है। तो ऐसा सोच करके फिर दुख मनाती है, और जाकर पड़ोस में कहती है कि बहन, मेरी अच्छी बहू, इतनी अच्छी बहू को मैंने टोंक टाँक किया, मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है। अरे उसी का तो सब है, खाए और खिलाए। फिर जाकर के पड़ोस की कुछ माताएं कहती हैं कि अरे बहू रानी, तुम्हारी बहू बहुत दुखी है, तुम्हारी सास बहुत दुखी है, तुम जैसा चाहो वैसा करो। फिर हाथ जोड़ती है, ठीक है माता जी, जैसी आज्ञा हो, और फिर नियम पूर्वक सब करने लगी। तो देखो, गुरु संतों का विवेक था, धैर्य था उसके अंदर। सासू माँ को भी कुछ नहीं कही उल्टा सीधा। आज की कोई अगर लड़की होती तो डंडा उठाती और घर से बाहर निकाल देती पीट पाट करके, बुढ़िया कहीं की। और तू ऐसा कहती है, मेरा पति कमाता है और उसी में तू राज करती है, और मैं ही तो तेरी सेवा करूँगी, अंतिम में तू फिर भी मेरे में दोष खोज रही है। तो लेकिन वो बुद्धिमानी से काम लिया, बड़ी विनम्रता से, और सासू माँ भी झुक गई। इस तरह जहाँ बुद्धि होती है, ज्ञान होता है, सद्गुण विवेक होता है, तो विषम परिस्थिति में भी हारना नहीं होता है, विजय मिलती है, काम बन जाता है। युक्त युक्त चला संसारा, निश्चय कहा न मानो हमारा। संसार के लोग गुरु युक्ति के बिना अपने मनमानी युक्ति में चल करके तमाम दुख विपत्ति बुला लेते हैं। हमें गुरु युक्ति अनुसार चलना चाहिए। तो विवेक विचार युक्त से हम चलेंगे तो जीवन हमारा सुधर जाएगा। देखो, भक्ति ऐसी चीज़ है जैसे आँख मिल जाए, अंधे को आँख मिल जाए तो कितना सुख उत्पन्न होगा। भूखे को जैसे भोजन मिल जाए, पानी को प्यासे को मिल जाए, तो फिर से एक नया जीवन मिल जाता है। सद्गुरु संतों के परिचय होने से, उनके ज्ञान मिल जाने से एक नई जीवन की शुरुआत होती है, मानव जीवन की शुरुआत होती है, वहीं से आरंभ होता है। और जब तक हम ये ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक मानव जीवन हमारा शुरुआत नहीं होता है। बस जीते रहते हैं, जैसे पशु पक्षी जीते हैं, कुत्ता बिल्ली जीते हैं अनेक प्रकार से। हम अपनी ज़िंदगी के महत्व को समझे ही नहीं हैं। जिंदगी को जो समझा जिंदगी को रोता है। कीमत जब समझी जाती है, हीरा पड़ा हो रास्ते में, जब हम हीरा कभी देखे ही नहीं, उसका मूल्य ही नहीं सुने समझें, तो उसी पर पैर रख के जूता से कुचल करके चले जाएंगे, कांच पत्थर समझ के, क्या वैल्यू समझेंगे। एक किसान ऐसे अपने खेत में मेड़ पर गया था ज्वार बाजरा की चिड़िया उड़ाने। आषाढ़ महीना था उस समय, सावन भादों। तो मेड़ के पास एक चमका कुछ, तो खरोच लगाया, देखा तो वहाँ पर एक मटका मिल गया। वहाँ गोला गोला पत्थर चमकदार, सोचा ये तो बहुत अच्छा है। अपने पक्षी उड़ाने वाले गोफना में फंसा फंसा करके सब नदी में फेंक दिया, चिड़िया मार लिया, उड़ाता रहा। सब हीरा, वो हीरा था, फेंक दिया। एक हीरा बचा और ख्याल किया कि घर चलना चाहिए, तो लेते आया हाथ में, घर में रख दिया। उसकी औरत देखी तो अच्छा लगा, सोचा ये तो कोई लगता है अच्छी चीज़ है, रख दिया। समय आया, बहुत गरीब थे, भोजन पानी ख़त्म हो गया। पत्नी ने कहा, अरे जाओ देखो तो आज खाने को नहीं, क्या भोजन बनेगा, दाना पानी है नहीं, मजदूरी लगी नहीं। तो बड़ा उदास निराश हुआ कि क्या करके मैं लाऊं। पत्नी ने कहा कि और तो घर में कुछ नहीं है गहना वहना देने के लिए, लो ये पत्थर में से शायद आज भर का खाने को मिल जाए, दो एक खुराक, और चमकता है, अच्छा लगे तो सेठ ले ले, शायद कुछ कीमत लगा करके, बच्चों की गोली ही समझ करके। तो जब हीरा लेके गया तो एक आदमी
सेठ देखता है तो बताया नहीं, देखता ही रह गया आंख फाड़ करके कि मेरे घर में तो इसका मूल्य नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इसको मैं नहीं लूँगा, मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है इस देने के लिए, इसके बदले में। तो कहा इसको तुम बड़े सेठ के यहाँ ले जाओ। तो किसान समझा नहीं, लेकिन चला गया बड़े सेठ के यहाँ। तो करोड़पति सेठ थे, उनके यहाँ ले गया। कहें सरकार सेठ जी इसमें से कुछ मुझे दे दो, अगर खाने पीने को मिले तो। देखा तो देखता ही रह गया, ये तो बहुत कीमती हीरा है। गणित लगाता है कि मेरे घर में तो इतनी संपत्ति नहीं है, लेकिन फिर भी सब जोड़ बटोर के मैं दे सकता हूँ। तो बताया कि देखो ये हीरा है, बहुत कीमती है, इसमें थोड़ा खाने को नहीं, आपको वर्षों वर्षों के लिए मिल जाएगा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सुना और वहीं पर चक्कर खा के गिर गया। सेठ घबराया कि लगता है कि मैं कम कीमत बता दिया, इसलिए ये नाराज़ हो गया। तो अपने नौकरों को बुलाया, उसे जल्दी से उठाया, पानी वानी छीटा दिया। कहीं भैया अरे ठीक है मैं और दे दूँगा। कहीं ये बात नहीं है, मुझे ख्याल आया कि इतना कीमती ये चीज़ पत्थर है, मैंने तो ऐसे पत्थर चिड़िया को उड़ाने में खेत में फेंक दिया, नदी में बह गया सब। इसका दुख मुझे सता रहा है कि मैं कितना मूर्ख हूँ, कितना ज्ञानी हूँ, नादान हूँ कि सारा हीरा मैंने जानबूझ कर फेंक दिया, पत्थर मिट्टी समझ करके। बंधुओं ऐसे ही हम अपने कार्य व्यवहार में क्या करते हैं, ये जीवन मिला कुछ पुण्य की कमाई से, पूर्व जन्मों के जन्म जन्म के पुण्य से मानव जीवन मिला, ये हीरा है। इसमें हम अनेक हीरा पैदा कर सकते हैं, कमा सकते हैं, लेकिन इस हीरा की कीमत को हमने समझा नहीं। गुरु संत जौहरी के पास गए नहीं तो कैसे पता चले? किसान को कैसे पता चला कि हीरा है इतना कीमती? जब जौहरी के पास गया, सेठ के पास, तब पता चला ना। तो ऐसे ही हम लोगों को जब तक गुरु संतों के पास नहीं जाएंगे, सत्संग में नहीं जाएंगे, जीवन की हमारे कीमत का पता नहीं चलेगा, मानव जीवन का मूल्य पता नहीं चलेगा। अरे बंधुओं, इसी जीवन को जो दुनिया के बड़े बड़े लोगों का नाम लेते हैं, बुद्ध, महावीर, कबीर, लाओ दे, सुकराज, कन्फ्यूशियस, मीरा, सेवरी, ये सब इसी शरीर को पाए थे। इसी शरीर को पा करके अब्दुल कलाम, न्यूटन और न जाने कितने वैज्ञानिक हुए, दुनिया स्तर से काम किए, नाम किए, और चंद्र लोग, मंगल लोग सगल जा रहे हैं, इसी शरीर को पाने वाले इंसान हैं। उन्होंने अपने इस भौतिक तत्व को खोजा, समझा, बुद्धि को विकसित किया और चिंतन किया और इस उपलब्धि को प्राप्त किए। आध्यात्मिक संतों ने अपने मन इंद्रियों को संयमित किया और विवेक को जागृत करके और मन इंद्रियों को शांत करके, विषयों को दूर करके और आत्मशोधन किया, आत्मस्थिति प्राप्त की। दोनों एक विज्ञान हैं, भौतिक क्षेत्र का विज्ञान इधर सब लोग जानते हैं, आज हम सब लोग उपयोग करते हैं। दुनिया मुट्ठी में, दुनिया मुट्ठी में हो जाए तो हो जाए, पर एको इंद्री मुट्ठी में नहीं है। गढ़ी है अपने हाथों से प्रभु ने 9 महीने में, बनाकर मूर्ति सुंदर बैठा है आप सीने में। न कोई पूजता इसको, लगे मृगजल के पीने में। भटकते द्वारिका काशी, फिरे मक्के मदीने में। तो इस आत्मा प्रभु ने अच्छे कर्म करके गढ़ लिया ये शरीर को, मानव जीवन को, और इसी में बैठ गया। अब वो भूल गया, मन इंद्रियों को पाकर विषयों में जूझने लगा, माया मोह में पड़ गया। इस अज्ञान की बाजार में सब लोग उसे उल्लू बनाने लगे, लुभाने लगे। अनेक यहाँ चाकचिक्य में फंस गया, अपने को भूल गया, अपने आप को भूल के हैरान हो गया। तो हमें अपने को जानना है, देखना है। शेर अपने को भूल गया था, गधा बन गया था, भेड़ समझ लिया था। भेड़
और सियार और सिंह में कितना अंतर है। गड़रिया के झुंड में एक शेर का बच्चा पहुंच गया था और गड़रिया उसे पाल पोस करके बड़ा कर दिया। अब वो सिर नीचे करके भें भें करने लगा, आदत पड़ गई, उसे भ्रम हुआ कि मैं भी भेड़ हूँ। जब जंगल का शेर आ करके दहाड़ा, उसको परखाया, समझाया कि अरे तू मेरी जाति का सिंह है, जंगल का राजा है, तो भेड़ों के बीच में क्या ये सिर झुकाए चल रहा है डरपोक बन के। और पानी में उसका रूप दिखाया, दहाड़ करके उसे समझाया, अपनी बोली सुनाया। जब उसके दिल में ये बैठ गई बात कि अरे हाँ मैं भी शेर हूँ, उसने भी दहाड़ा और अपनी हैसियत का पता चला और अपने पर विश्वास हुआ और जंगल में चला गया और सुख शांति से रहने लगा। ऐसे ही हम जब ये संत गुरजन रूपी शेर हमें बताएंगे कि तुम भी सिंह हो, तुम भी शेर हो, तुम भी आत्मस्वरूप हो, भगवत स्वरूप हो, देवता हो, परमात्मा हो, तुम क्यों भटक रहे हो। देखो सूरज ही सूरज को खोजने जाए तो मिलेगा कहीं, चंद्रमा ही चंद्रमा को खोजने जाए तो मिलेगा। अब भोजन ही भूखा मरने लगे तो भूख कैसे मिटेगी। प्यासा पानी ही प्यासा मरने लगे तो प्यास कैसे बुझेगी। ऐसे ही ये आत्मा भीतर परमात्मा है, लेकिन ये अलग परमात्मा खोज रहा है। अपने को भूल करके मिट्टी, पत्थर, गोबर, माटी की पूजा करने लगा है। तो इसलिए इतनी बड़ी तौहीनी, इतनी बड़ी बेईमानी अपने साथ हो रही है। बाहर की छोटी मोटी बेईमानी, ठगाई जान जाते हैं लोग। अपने साथ जो हम बेईमानी कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, धोखेबाजी कर रहे हैं, ठगाई कर रहे हैं, बहुत बड़ी ये बेईमानी है। इसकी भरपाई अनेकों जन्मों तक नहीं हो पाएगी। बाहर कोई 1000, 500, लाख खाड़ कोई ठग ले तो इसकी भरपाई हम कर लेंगे फिर कमा करके साल 6 महीने में। लेकिन अपने साथ अगर ये बेईमानी चलती रही, मन इंद्रियों के साथ गुलामी चलती रही, तो हम कभी भी उबर नहीं पाएंगे। बंधुओं, हम क्या रहना चाहते हैं? भिखारी बन के जीना चाहते हैं कि बादशाह बन के जीना चाहते हैं? सब लोग कहेंगे नहीं महाराज, हम तो राजा की तरह बादशाह बन के जीना चाहेंगे, भिखारी बन के कौन जीना चाहेंगे। तो सोचो, जो मन इंद्रियों को संयमित करता है, विषयों से विरत होता है, इच्छाओं का त्याग करता है, वो राजा बादशाह हो जाता है। दरिद्रो असंतुष्टा के प्रणोयोजितेन्द्रिया। भाई दरिद्र कौन है? जो असंतुष्ट है। तो जो मन इंद्रियों को जीत लिया, वासनाओं का त्याग कर दिया, इच्छाओं से विरत हो गया, वो राजा हो गया, बादशाह हो गया। और जो इच्छाओं के पीछे गुलाम है, भाग रहा है, मन इंद्रियों के पीछे विषयों में नाच रहा है और दर दर भोगों की इच्छाओं के पीछे भाग रहा है, खुराक चाहता है, भीख मांग रहा है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो ये भिखारी बन के जीना है। तो हम जगह जगह देवी देवता, भूत प्रेत, जादू मंत्र, टोना टुटका, तमाम धन दौलत, दुनिया के पीछे जो भिखारी बने घूमते हैं, कहीं सुख शांति बाहर नहीं है। इसलिए हम सुख शांति भीतर खोजें, भीतर ही सुख है। आत्म प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। सद्गुरु कबीर कहते हैं, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी, मोहि सुन सुन आवे हांसी। तो आत्मज्ञान के बिना संसार के लोग भटक रहे हैं, तो हम कब तक भटकते रहेंगे? संत गुरुजनों के पास जाएं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। दरिद्रता के समान संसार में कोई दुख नहीं है, संतों के मिलने के समान कोई सुख नहीं है। इसलिए साधु संगत करके, हमें सत्संग करके और गुरु युक्ति में चल करके जीवन को समझ लेना चाहिए।
तो मैंने पहले बताया, सदगुरु कहते हैं अरब खरब ले द्रव्य है उदयस्तु ले राज, भक्ति महात्म ना तुले ई सब कौने काज। भक्ति की बहुत बड़ी महिमा है। जिनका भी नाम लिया जाए देवी देवताओं महान पुरुषों का, इन्हों चाहे वो भौतिक क्षेत्र की उन्नति हो चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र की उन्नति हो, सब गुरुजनों की देन है। आज हमारे बीच में जो भक्त सज्जन बैठे हैं, ये बता भले न पावें, गिनती करके न बता पावें कि भक्ति से ये लाभ हुआ, ये लाभ हुआ, ये लाभ, लेकिन लाभ कितना हुआ महसूस होता है। गृहस्थी में रह करके भी हम तमाम झंझट में फंस करके भी कितना उबर चुके हैं, कितना ऊपर उठ गए हैं, इसका अनुभव करना चाहिए, एहसास करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। बंधुओं, किसी दिशा में जब तक चिंतन नहीं करते हैं कुछ पता नहीं चलता है, कुछ पता नहीं चलता है। लगता है बस यूं ही ज़िंदगी बीत रही है। एक फूल के पीछे चिंतन करो, ध्यान से देखो, पूरी दुनिया इस फूल में समाई हुई है। कुछ भी अपने इस कपड़े के पीछे चिंतन करो, कितने लोग इस कपड़े के पीछे लगे हैं, पूरी दुनिया इसमें लगी हुई है। जो हम खाते हैं, जो करते हैं, और जिसके इस देह के पीछे कितने कर्म जाल लगे हैं। ऑटोमेटिक ये नहीं खड़ा हो गया है देह, इसके पीछे बहुत बड़ा जाल है। अच्छे कर्मों के और बुरे कर्मों दोनों के कर्म जाल होते हैं। जो आज दुख मिल रहा है उसके पीछे बहुत बड़े बुरे कर्म जाल हैं, जो सुख मिल रहा है उसके पीछे अच्छे कर्म जाल हैं, दोनों के पीछे है। तो विदेश से कुछ लोग पानी यहाँ घूमने आए थे, सैलानी लोग, तो बॉम्बे में उतरे। अब उनके देश में पानी की अव्यवस्था थी, मुश्किल से पानी खरीद करके और सोने की तरह हो कीमत समझते थे। यहाँ आए बॉम्बे में तो जानते हो कि एक टंकी रख दी गई ऊपर और मोटर से चढ़ा दिया गया तो 25 ठो नल चलते हैं एक साथ। हाँ, तो फुहारादार होता है, कहीं टोटी से कहीं से निकलता है। हर जगह जहाँ जाओ, शौचालय में जाओ, बाथरूम में जाओ। तो अब वो लोग आए, होटल में रुके और होटल मालिक ने कहा जाओ बाथरूम में हाथ पैर धोआओ, पानी पी लो। वहीं गए, देखे पहली बार टोटी से निकलते हुए झरझर पानी, सब फटी आंख देखते रह गए। बहुत खुश हुए, 4-5 दिन रहे और मन में ठान लिए चारों पांचों की इस टोटी को जरूर ले चलना है। इतनी बड़ी सुविधा यहाँ तो है, कितना जादू है। थोड़ा सा लोहा घुमाते हैं, पानी एकदम गिरने लगता, बंद होने का नाम ही नहीं लेता है। कहाँ से आता है कुछ पता नहीं चलता, इतनी शक्ति है इसमें। तो अपना बिल दिए, मैनेजर को पैसा जमा किए और इधर उधर देखते रहे। जरा मैनेजर आंख इधर उधर मोड़ा, बाथरूम में एक ठो घुस गया। तो सोचे अपना गए होंगे निपटने। अब वो बिना रिंच के कैसे खुले, सालों से जंग लगा, टोटी जाम, तो बड़ी ताकत लगाया, खुले नहीं। तो दूसरे ने सोचा कि मैं जाऊं देखूं क्या कर रहा है भाई। ऐसे करते करते वो शरी पारा 5-6 में घुस गए। अब मैनेजर को शंका हुई कि एक एक आदमी जाना चाहिए बाथरूम में, ये 5-6 कैसे चले गए। तो सब लगे थे उसी में मरोड़ने में, टोटी को मरोड़ रहे थे। वो देखता रह गया, हंसाई, तुम लोग क्या कर रहे हो भाई, क्यों टोटी तोड़ रहे हो। अब वो एकदम डर गए, खड़े हो गए। मैनेजर साहब, हम इस टोटी को ले जाना चाहते थे लेकिन आप आ गए, अभी खुल ही नहीं रही, क्या करोगे ऐसी टोटी, ये तो पुरानी है, नई टोटी तो दुकान में बहुत मिलती है। कहीं नहीं, हमको यही वाली चाहिए, इतना कमाल है इसमें। कहीं क्यों यही वाली चाहिए, कहीं इसमें इतना बढ़िया पानी निकलता है तो यही वाली चाहिए। कहीं तुम पागल हो गए हो, इस पानी के पीछे, पानी निकलने के पीछे बहुत बड़ा जाल है, पाइपलाइन है। कहीं कैसा जाल, कहीं अरे भाई ये दीवार में पाइपलाइन है, टंकी है ऊपर रखी, वहाँ चढ़ाने के लिए मोटर लगी है और उस पानी को हम खींचते हैं, जल निगम से जुड़ा हुआ है, सब बड़े मोटे मोटे पाइप हैं, पंप लगा हुआ है, मोटर सेट है, बिजली पावर हाउस है, बहुत जंजाल है। ऐसे नहीं ये पानी गिर रहा है,
तब समझ में आया कि पानी गिरने के पीछे बहुत बड़ी श्रृंखला है, तो जाल बिछा हुआ है। तो बंधुओं, ऐसे ही हमारे जीवन के पीछे सुख अगर देख रहे हैं कि ये आदमी बड़ा सुखी है भाई, तो इसके पीछे बहुत बड़ा कर्म जाल है, वर्तमान और पूर्व जन्मों से जुड़ा हुआ है। एक बच्चा पैदा हुआ और करोड़ों का मालिक हो गया आज ही, और उसके नाम से सब लिए चले आ रहे हैं बिना मांगे जांचे, सब ऐसा माहौल बन गया। कहाँ से आ गया? एक आदमी ऐसा हुआ जन्मते ही माता पिता तक मर गए, और कोई पराया आदमी उसे पालन पोषण किया। एक बच्चा ऐसा जन्म लिया तो वहाँ घूर में पैदा हुआ और जिंदा हो गया, उसे उठा ले आया कोई, पाल पोस लिया, उसके माता पिता का पता ही नहीं। हम अभी गए जनकपुर में, तो एक घर में ऐसे पाए हुए बच्चे 13 बच्चे, सब लड़कियां थीं, 2-3-4 तो लड़का भी पाए थे, वो सब उठा ले गए लोग। लड़के के प्यासे रहते हैं, लड़कियन के प्यासे नहीं रहते हैं। तो लड़कियां वहीं पल रही थीं। एक ही औरत 13 बच्चियों को ला ला करके पाली, एक एक बीता के बच्चे मुश्किल से, इतना मेहनत किया, सेवा किया। पूरे नेपाल से फ़ोन आता है, भैया यहाँ पर एक घूर में पड़ा है, कहते ले जाओ। तो उसके पास फ़ोन आते हैं, वो जाती है, उठा लाती है। सेवा संस्थान खोल रही, धीरे धीरे नेपाल में उसका एक बहुत बड़ा ब्रांच तैयार हो रहा है, सरकार भी ध्यान दे रही है। और लेकिन अभी तक 13 को पाल चुकी है, और मुश्किल से खर्च उसका पूरा हो पा रहा है। बहुत मेहनत कर रही है, बोरा भर कपड़ा रोज धोती थी तालाब में। तो देखो, अपने बच्चों को लोग पालने में हार जाते हैं, लेकिन पराए बच्चों को, घूर पर मिले हुए बच्चों को ला ला करके पाली, और अपने पति को उसने छोड़ दिया, हम अकेले रहती है। और उन्हीं के सहयोग में एक साधु हैं, वो भी बहुत अच्छे ज्ञानी प्रोफेसर थे, वो भी उसी में जुड़ गए और सहयोग करने लगे। तो देखो, ऐसे ऐसे लोग संसार में सेवक होते हैं और निश्चल भाव से सेवा कर रहे हैं। वो लड़कियां, उसमें कई ठो विद्वान निकल रही हैं। तो जीवन के पीछे बहुत बड़े कर्मजाल होते हैं, उनका भी संस्कार था। देखो ऐसा, इसलिए हम सबको सही मार्ग पर चलने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो मेरा निवेदन है कि सबको ध्यान से गुरु मार्ग पर चलने के लिए उत्सुक होना चाहिए। अपने बच्चों को ये बताना चाहिए, जैसे स्कूल में आप 3 साल, 2.5-3 साल के बच्चों को ले जा कर के उसी में धकेल देते हैं, यहाँ तक कि खेलने खाने की भी उनको परवाह नहीं है, उसी में नौकर चाकर खिलाते हैं। ज़िंदगी में वो जान नहीं पाते हैं क्या होता है आज़ादी। तो इतना पढ़ाई पर जोर है, शिक्षा का होना चाहिए जोर, लेकिन इधर भी तो होना चाहिए। बड़ा हो करके बच्चा ज़िंदगी में क्या सीखेगा, कैसे रहेगा, सुख शांति क्या चीज़ है, उसको भी तो बताना है, वो कौन है। इसके लिए हमें विवेकी पारखी संतों से जुड़ना है, सदाचारी संतों से, जो अपने जीवन का शोधन करते हैं, साधना करते हैं, जिनके अंदर मुमुक्षा जिज्ञासा है, शांति का काम कर रहे हैं, तो उनके पास जा कर के शांति का मंत्र लेना चाहिए और बताए हुए मार्ग पर चल करके ज़िंदगी को सफल बनाना चाहिए, और स्वयं और दूसरों के लिए भी आदर्श और प्रेरणा का स्रोत बनना चाहिए। हमारे बच्चे अगर कुछ भी हमसे सीख पाएंगे, थोड़ा भी अंश, तो हमारा जीवन सफल हो गया, ऐसा मानना चाहिए। हमारे जीवन से कोई भी आदमी, रिश्तेदारी का मित्र हो, कोई भी पड़ोसी हो, कोई अगर शिक्षा पा गया थोड़ा से भी, तो जीवन सफल हो जाता है। ज़िंदगी अपने और दूसरों के लिए एक शिक्षालय है। स्वयं हमें जागना चाहिए। अब हम नहीं जग पाएंगे तो ना अपनी ज़िंदगी को हम स्वयं जान पाएंगे, न दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। बिगड़ी घड़ी जैसे होती है, स्वयं में बिगड़ी है, वो कहाँ, उसको लोग घूर पर फेंक देते हैं, किसी लायक नहीं होती है, दूसरे को बिगाड़ के रख देती है। बुझा हुआ दीपक न स्वयं प्रकाशित होता है, न दूसरे को प्रकाश देता है।
जला हुआ दीपक की तमाम दीपक को जला देता है और स्वयं जलता रहता है, प्रकाशित रहता है। इसलिए जलो, जागो, विवेकी बनो, पारखी बनो, सुधरो और सुधारो, हंसो और हंसाओ। ये हंसने के लिए ज़िंदगी मिली है, रोने के लिए नहीं, निराश होने के लिए नहीं। इसलिए विवेकी पारखी संतों की बातों में चल करके सद्गुरु कबीर की इस ऐसा पवित्र ज्ञान को धारण करके हमें जीवन को सफल बनाना है। अपनी बात को आगे न बढ़ाते हुए ये विराम देता हूँ, और आगे का प्रोग्राम क्या है अब आप बताएंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।